ही नहीं। अब अगर इन हालात और इस तर्ज तालीम को भी ऐन ही बाकी रखें और महज दीनियात के मौजूदा निसाब को बदल कर ज़्यादा ताकतवर निसाब शरीक कर दे तो इसका हासिल सिर्फ ये होगा कि फ़रंगियत और इस्लामियत की कशमकश ज़्यादा शदीद हो जाएगी। हर तालिब इल्म के दिमाग एक रस्मगाह बन जाएगा जिसमें ये दो ताकतें पूरी ताकत के साथ जंग करेंगी। बिल आखिर तलबा तीन ग्रोह में बढ़ जाएंगे। एक वो जिन पर फरंगियत गालिब रहेगी, आम इससे कि वो अंग्रेजियत के रंग में हो या हिंदी वतन परस्ती के रंग में या मुल्हिदाना इश्तराकियत के रंग में। देखिए मौलाना मौदूदी यहाँ फरंगियत की भी तीन किस्में बता रहे हैं। एक तो अंग्रेज का रंग और दूसरे इंडियन नेशनलिज्म का रंग और तीसरे कम्युनिज्म का रंग। ये लेकिन ये फरंगियत ही है। दूसरे ये कि इस पर इस्लामियत गाली रहेगी, खा उसका रंग गहरा हो या फरंगियत के असर से फीका पड़ जाए। तीसरे वो जो न पूरे मुसलमान होंगे और न पूरे फरंगी। तो अब वो ये कहते हैं कि मस्कुरा बातों से जो चीज सामने आती है, अव्वलन तालीम में मुतजाद अनासिर की आमेजिश उसूली हैसियत से गलत है। सानियन इस्लामी मुफाद के लिए भी ऐसी आमेजिश किसी तरह मुफीद नहीं, खा वो इस किस्म की गैर मुसावी आमेजिश हो जैसे अब तक रही है, या मुसावी कर दी जाए जैसे कि अब करने का ख्याल किया जा रहा है। तो अब उसके बाद वो दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं और हम ये दरमियानी पैराग्राफ को स्किप करते हुए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ऊपर जिस तालीमी पॉलिसी का हयोला मैंने पेश किया है उसको सूरत का लिबास किस तरह पहनाया जा सकता है। नंबर 1, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हुदूद में फरंगियत का कुल्ली इस्तेमाल करें। ये रुझाना दरअसल गुलामाना ज़हनियत और बातिनी एहसास दनात, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की पैदावार है। फिर जब इनका अमली ज़हूर लिबास, माशरत, आदाब व अतवार और बैसियत मजमूई पूरे माहौल में होता है तो ये ज़ाहिर और बातिन दोनों तरफ से नफ्स के अहाता कर लेते हैं। इसमें शरफ कौमी का रमक बराबर एहसास नहीं छोड़ते। तो ऐसे हालात में इस्लामी तहजीब का जिंदा रहना कतई नामुमकिन है। कोई तहजीब महज अपने उसूलों और अपने असासी तसव्वुरात के मुजर्रद ज़हनी वजूद से पैदा नहीं होती बल्कि अमली बर्ताव से पैदा होती है और उससे नशोनुमा पाती है। अगर अमली बर्ताव मफरूद हो जाए तो तहजीब अपनी तबीयत मौत मर जाएगी और उसका ज़हनी वजूद भी बरकरार न रह सकेगा। बस सबसे मुक़द्दम इस्लाह ये है कि यूनिवर्सिटी में एक जिंदा इस्लामी माहौल पैदा किया जाए। आपकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए जो मुसलमानों की नई नस्लों को अपनी कौमी तहजीब पर फ़ख्र करना सिखाए, इनमें अपनी कौमी खुसूसियात का एहतराम बल्कि इश्क पैदा करे, इनमें इस्लामी अखलाक और इस्लामी सीरत की रूह फूंक दे, उनको इस काबिल बना दे कि वो अपने इल्म और अपनी तरबियत याफ्ता ज़हनी सलाहियतों से अपने कौमी तमद्दुन को शाइस्तगी के बुलंद मदारिज की तरफ ले चले। नंबर 2, इस्लामी स्पिरिट पैदा करने का इन्हिसार बड़ी हद तक मुअल्लिमीन के इल्म व अमल पर है। अच्छा देखिए, पढ़ाने वाला वही है। पढ़ाने वाले ज़रा बहुत अहम होते हैं। पढ़ाने वाले देखिए पाकिस्तान के अंदर भी दो किस्म के होते हैं। एक हैं जो मदरसों से होके निकले और दूसरे वो हैं जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से होके निकले। अच्छा, अगरचे के इन दोनों के दरमियान बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन दोनों के अंदर बुनियादी तौर पर वो कमज़ोरी होती है कि इनमें सोचने और समझने की कोई सलाहियत नहीं होती। इसीलिए हम देख रहे हैं कि दीनी मदारिस मुज्तहिदीन नहीं पैदा करती और जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा करते, कोई क्रिएटिव उनके यहाँ चीज़ नहीं होती, कोई तख्लीकी अमल नहीं होता, कोई ईजाद उनकी नहीं होती। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम है और जो मदरसों का निज़ाम है, दोनों के अंदर मुअल्लिमीन ही पुख्ता नहीं। जब मुअल्लिम पुख्ता नहीं होता
तो आप समझ लीजिए कि तलबा क्या होंगे। जो मुअल्लिम खुद इस रूह से खाली हैं बल्कि ख्याल और अमल दोनों में उसके मुखालिफ हैं, इसके ज़ेर असर रहकर मुतअल्लिमीन में इस्लामी स्पिरिट कैसे पैदा हो सकती। अब मैं देखता हूँ, देखिए जो मदरसे के अक्सर मुअल्लिमीन हैं वो तशद्दुद की पैदावार होते हैं, यानी अक्सर उलमा कराम को इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है, जब वो 8-10 साल के बाद दरस निज़ामी की सनद लेकर बाहर निकलते हैं तो एक जोश इंतकाम के साथ बाहर निकलते हैं कि अब मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा तो एक एक छड़ी के बदले में मैं 100 छड़ियों का बदला अपनी अगली नस्ल से लूँगा। तो ये एक पूरी कैफियत है, एक पूरी कैफियत है। यानी मैं बताऊँ आपको, हैदराबाद सिंध में एक बहुत बड़ा इस्लामी मदरसा था और वहाँ पर एक बहुत बड़े अपने वक्त के आलिम, नदवी आलिम हुआ करते थे। तो मुझे एक ग्रेड 20 के अफसर ने बताया, ग्रेड 20 के अफसर ने बताया कि मैं इस मदरसे में दाखिला लिया और लेकिन पहले दिन ही नदवी साहब ने मेरी इतनी पिटाई की, मैंने कहा अपने वालिद से कि मैं भाग गया मदरसे से पहले दिन ही। तो ये एक पूरी नफ्सियात होती है, पूरी एक नफ्सियात होती है जो अपना असर दिखाती है, मनफी असर। अच्छा, इसी तरह देखिए जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लड़के हैं ये क्या करते हैं, गेस्ट पेपर्स देके ये पास होते हैं। अच्छा, लाइब्रेरीज का कल्चर इनके यहाँ नहीं होता, इजादात का शौक नहीं होता, तालीम का शौक नहीं होता। अच्छा, इनके टीचरों को फिक्र लगी रहती है कि मेरी प्रमोशन कैसे होगी। इनके अंदर बरादरी का तासुब कूट कूट कर भरा होता है। मैं बताऊं आपको, यहाँ PARC पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल रिसर्च का एक इदारा था, तो मैंने एक कंपनी उनके साथ मिलकर बनाई थी, तो उनके साथ मुझे रहने का और उनके साथ मामलात करने का बहुत मौका मिला। तो अब वहाँ से फिर मुझे PARC में और फैसलाबाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जो माहौल है उसका पता चला। तो मालूम यह हुआ कि वहाँ पर आराइयों में और गुजरों में और जो राजपूतों के दरमियान एक बड़ी कशमकश है और उस्ताद इतने मुतासिब होते हैं कि वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसी बुनियाद पर पढ़ाते हैं कि ये आराइयों की बरादरी है, ये गुजरों की है और ये राजपूतों की। बल्कि PARC में भी जो प्रमोशंस होते हैं ये लोग PhD करके आते हैं या अमेरिका से होके आते हैं ये लोग, लेकिन वो गुजरी तासुब और वो आराइयों का तासुब और वो जो राजपूतों का तासुब उनसे नहीं जाता और इस्लामी स्पिरिट बिल्कुल नहीं होती। नमाज पढ़ लेते हैं लेकिन इस्लामी तहजीब और इस्लामी ख्यालात, इस्लामी सोच बिल्कुल नहीं होती। आप महज इमारत का नक्शा बना सकते हैं मगर असली मेमार आप नहीं। आपकी तालीमी स्टाफ के अरकान हैं। फरंगी मेमारों से ये उम्मीद रखना कि वो इस्लामी तर्ज तामीर पर इमारत बनाएंगे, करेले के बेल से खुशे अंगूर की उम्मीद रखना है। महज दीनियात के लिए चंद मौलवी रख लेना इस सूरत में बिल्कुल फजूल है। अच्छा, ये सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल यही कर रहे हैं, दीनियात के लिए मौलवी रख लेते हैं, बाकी कोई असर उन बच्चों पे नहीं होता, बल्कि बच्चे मौलवी का मजाक उड़ाते हैं, तहकीर करते हैं, उनके दिल में उनकी कोई वक़्त नहीं होती। एक रस्म है और वालिदैन को यह कह के खुश करते हैं कि जी हमने हाफिज भी रखा हुआ है, एक मौलवी भी रखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम भी है, आपका बच्चा बड़ा मुसलमान बन के यहाँ से निकलेगा। और जबकि दूसरे तमाम और अक्सर उलूम के पढ़ाने वाले गैर मुस्लिम या ऐसे मुसलमान हों जिनके ख्यालात गैर इस्लामी हों, क्योंकि वो ज़िंदगी और उसके मसाइल और मामलात के मुतालिक तलबा के नज़रियात और तसव्वुरात को इस्लाम के मरकज़ से फेर देंगे और जहर का तिरियाक महज दीनियात के कोर्स से फराहम नहीं हो सकेगा। लिहाजा कोई फ़न हो, फ़लसफ़ा हो या साइंस, मुआशियात हो या कानून,
तारीख हो या कोई और इल्म, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसकी प्रोफेसरी के लिए किसी शख्स का महज माहिर फ़न होना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि वो पूरा और पक्का मुसलमान हो। ये है देखिए मौलाना मौदूदी जो चाहते हैं। वो कहते हैं मेडिकल कॉलेज का आदमी पक्का और पूरा मुसलमान हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के उस्ताद, प्रोफेसर्स, और इसी तरह तारीख का उस्ताद, फ़लसफ़े का उस्ताद, साइंस का उस्ताद, मुआशियात का उस्ताद, वो पक्का और सच्चा मुसलमान। अच्छा, मैंने कहा ना आपको, मैंने एक मिसाल दी थी आपको, ज़रा इस बात को समझ लीजिए। यहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनकी किताबें इंटरमीडिएट के निसाब में हैं पंजाब बोर्ड के, और वो साहब तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो उनके यहाँ दुई का ये आलम था कि मगरिबी नज़रियात को उन्होंने मिन्नो अन तर्जुमा करके निसाब की किताबें पंजाब बोर्ड के लिए बना दी, मिन्नो अन तर्जुमा करके बना दी। और बस वो मस्जिद की हद तक मुसलमान थे। वो लोग बच्चों से कहते थे इस्लामी यूनिवर्सिटी के कि तुम चिल्ला लगाओ तो मैं तुमको ए ग्रेड दे दूंगा। लेकिन इस्लाम की मुआशी तालीमात पर वो एक लफ्ज नहीं बोलते थे। मिन्नो अन मगरिब के तर्जुमान थे, बस नमाज एक तरफ और मगरिब की तर्जुमानी अलग। ये दो चीज़ें बैक वक्त उनकी शख्सियत में मुतज़ाद थी और इस्लामी मुआशियात के वो दुश्मन थे। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जो इस्लामी यूनिवर्सिटी में हैं, इस्लामी मुआशियात के शोबे में हैं और इस्लामी मुआशियात के कायल ही नहीं है, इस्लामी मुआशियात के कायल ही नहीं है, सूफी है लेकिन इस्लामी मुआशियात को नहीं मानते। ऐसे कमज़ोर लोग भला सूद को मिटा सकते हैं? ऐसे कमज़ोर लोग सूद को मिटा सकते हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें कुरान मजीद की हवा नहीं लगी, ये वो लोग हैं जिन्हें अहादीस की हवा नहीं लगी। तो ये है वो बात जो मौलाना मौदूदी समझाना चाहते हैं। तीसरी बात वो ये कहते हैं यूनिवर्सिटी के तालीम में अरबी ज़बान को बतौर एक लाज़मी ज़बान के शरीक किया जाए। ये हमारे कल्चर की ज़बान है और इस्लाम के माख़ज़े असलिया तक पहुँचने का वाहिद ज़रिया है। देखिए, मैं नौजवानों के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ और जब से यहाँ पाकिस्तान में हूँ, 90 से लेकर अब ये तकरीबन 40 साल होने वाले हैं, तो मैं जमीयत के लड़कों को हमेशा ये कहता रहता हूँ कि शादी से पहले अरबी ज़बान सीख लो, शादी से पहले अरबी ज़बान सीख लो। अरबी ज़बान एक टूल है, इतनी अरबी तुमको आनी चाहिए कि कुरान मजीद का तर्जुमा खुद कर सको, इतनी अरबी आनी चाहिए कि अहादीस को पढ़ सको, अरबी इबारत को पढ़ सको और ज़ेर ज़बर का सही तअय्युन कर सको। तो ये इसलिए कि ये एक टूल है और जैसा मौलाना मौदूदी कह रहे हैं, इस्लाम के मुआख़ज़े असलिया तक पहुँचने का वाहिद ज़रिया है। इस्लाम का माख़ज़ क्या है? कुरान और सुन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व सुन्नतु नबी। तो ये दो चीज़ें कौन सी ज़बान में है? असली कौन सी ज़बान है? वरना इन तर्जुमों की मदद से तो इस्लाम का वो हाल होता है जो ईसाइयों का हुआ। बाइबल के कितने तर्जुमे आपको मिलते हैं, तो तर्जुमों में नहीं फंस सकते। हमें तो असल की तरफ लौटना होगा, असल हदीस के अल्फाज क्या कह रहे हैं और उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी। जब तक मुसलमानों का तालीम याफ्ता तबका कुरान और सुन्नत तक बिला वास्ता दस्तरत हासिल न करेगा, इस्लाम की रूह को न पा सकेगा, न इस्लाम में बसीरत हासिल कर सकेगा। वो हमेशा मुतरजिमों और शारिहों का मोहताज रहेगा और इस तरह की रोशनी उसको बराह रास्त आफ्ताब से कभी न मिल सकेगी, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के रंगीन आइनों के वास्ते से ही मिलती रहेगी। ये है देखिए जो बात मौलाना कह रहे हैं, डायरेक्ट आप कुरान और हदीस समझने की सलाहियत पैदा कर सकें, असल की तरफ पहुंचने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। तो वरना फिर आप सूरज की रोशनी डायरेक्ट आप हासिल नहीं करेंगे, वो रंगीन आइनों के वास्ते मिलेगी।
आज हमारी जदीद तालीम याफ्ता हजरात इस्लामी मसाइल में ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनसे मालूम होता है वो इस्लाम की अब जब तक से नावाकिफ है। इसकी वजह यह है कि वो कुरान और सुन्नत से इस्तेफादा करने का कोई जरिया नहीं रखते। आगे चलकर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के दौर में जब हिंदुस्तान की मजालिस मुक़न्निना को कानून साजी के ज़्यादा वसी इख्तियारात हासिल होंगे और सोशल रिफॉर्म के लिए नए नए कवानीन बनाए जाने लगेंगे, उस वक्त अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी ऐसे लोग करते रहे जो इस्लाम से नावाकिफ हों और अखलाक, माशरत और कानून के मगरबी तस्वुरात पर एतक़ाद रखते हों, तो जदीद कानून साजी से मुसलमानों में सोशल रिफॉर्म होने के बजाय एंटी सोशल डिफॉर्म होगी और मुसलमानों के इज्तिमाई निज़ाम अपने उसूलों से और ज़्यादा दूर होता चला जाएगा। बस अरबी ज़बान के मसले को महज एक ज़बान का मसला न समझिए, बल्कि यूँ समझिए कि आपकी यूनिवर्सिटी के असासी मकसद से ताल्लुक़ रखता है, और जो चीज़ असासियात से ताल्लुक़ रखती है उसके लिए सहूलत का लिहाज नहीं किया जाता, बल्कि हर हाल में उसकी जगह निकालनी पड़ती है। यानी अरबी ज़बान ये फंडामेंटल्स में है, वो कह रहे हैं फंडामेंटल्स में। तो अब उसके बाद वो कुछ और बातें करते हैं। एक नुक्ता यहाँ ज़रा मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अक़ायद, इस मज़मून में अक़ायद की खुश कलामी तफसीलात न होनी चाहिए, बल्कि ईमानियात को ज़हन नशीन कराने के लिए नहायत लतीफ़ अंदाज़ बयान इख्तियार करना चाहिए जो फितरी विजदान और अक्ल को अपील करने वाला। अच्छा, बहुत सारे लोग अक़ायद को और ईमानियात को एक चीज़ समझते, यानी और अक़ायद और ईमानियात में बिल्कुल उसी तरह का फ़र्क है जिस तरह शरीयत और फ़िक़्ह में। ईमान दरअसल शरीयत की तरह है और अक़ायद एक डेराइव्ड चीज़ है। तो इसीलिए हम अक़ायद कहते हैं ना कि ये अहले सुन्नत के अक़ायद हैं, ये शियों के अक़ायद हैं, ये मुतज़िला के अक़ायद हैं, ये ख़वारिज के अक़ायद हैं, ये मुर्जिया के अक़ायद हैं। लेकिन ईमानियात में एक ऐसी रूह होती है। ईमानियात क्या चीज़ है? ईमानियात देखिए कुरान और हदीस की ऐसी फितरी चीज़ें हैं और ऐसी बेहतरीन चीज़ें हैं जिस पर इस्लामी कुलूब बहुत आसानी से ठुक जाते। ऐसा मालूम होता है कि ये फितरत की आवाज़, जबकि जो अक़ायद की बहसें हैं वो बहुत ही बेकार होती हैं और आपको ऐसे गोरख दंदों में ले जाती हैं कि खामखा आप परेशान हो जाते। और ख़ुद अहले सुन्नत वल जमात के अंदर भी बहुत सारी आपको अक़ायद की बहसें मिलती हैं। तो अगर आप कुरान पढ़ा दें और अगर आप सही अहादीस पढ़ा दें तो ख़ुद ब खुद ईमानियात का तयन एक ज़हीन लड़का ख़ुद ब खुद करने लगता है और आयत को आयत से जोड़ लेता है, अहादीस को अहादीस से जोड़ लेता है और एक राय कायम कर लेता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वो बयान करते हैं। और तलबा को ये मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के ईमानियात दरअसल कायनात की बुनियादी सदाकतें, और ये सदाकतें हमारी ज़िंदगी से एक गहरा रब्त रखती हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए इस्लामी अखलाक के बारे में और इस्लामी फ़िक़्ह के बारे में। वो एक बात कहती है, ज़रा मैं यहाँ कुछ बात कहना चाहता हूँ। इस्लामी फ़िक़्ह, इस मज़मून में हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद और शख्सी किरदार के मुतालिक इस्लामी कानून के इब्तिदाई और ज़रूरी अहकाम बयान किए जाए, मगर इस किस्म की जुज़ियात इसमें न होनी चाहिए जैसे हमारी फ़िक़्ह की पुरानी किताबों में आते हैं। मसलन कुएं में चूहा गिर जाए तो कितने डोल निकाले जाए। तो अब देखिए, बल्कि नई किताबें ऐसी लिखी जाएं जो हमारे ज़माने से मुताल्लिक़ हों। हवाई जहाज़ में नमाज किस तरह पढ़ी जाए, हवाई जहाज़ में तयम्मुम किस तरह किया जाए, ये पढ़ाने की ज़रूरत है इस वक्त। तो ये लकीर के फ़कीर लोग अपने ज़माने से, अपने लोगों के मसाइल से वाकिफ़ नहीं होते। मैं देखिए
मैं डायरेक्ट फ्लाइट इस्लामाबाद से लेता हूं टोरंटो की, डायरेक्ट 14 घंटे की फ्लाइट होती है, और इसी तरह वापसी में 14 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट होती है कनाडा से लेकर इस्लामाबाद की, और 5 नमाजें मुझे पढ़नी पड़ती। तो यह लोगों को बताया जाए, तयम्मुम के अहकाम बताए जाए, तो या फिर अब वहाँ लोग, बहुत सारे लोग ऐसी हिमाकत भी करते हैं, वहाँ जमात से नमाज शुरू कर देते हैं पीछे, और मरने का अंदेशा होता है, वो मरने का अंदेशा होता है, लेकिन वो अच्छा उसी तरह बाथरूम में जाते हैं, पैर धोते हैं, वहाँ जाके बाथरूम को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, हर तरफ पेशाब ही पेशाब होता है वहाँ पर। उनको आदाब का भी नहीं पता होता है कि तहारत क्या चीज़ है। तो ये वो मसाइल हैं जिस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है। अब कुएं कहाँ है हमारे पास? अब कुएं नहीं है, अब तो यानी इस्लामाबाद में रावल डैम है, यहाँ सूअर मरते हैं, यहाँ पर 20-20। ये बताया जाए कि रावल डैम के अंदर अगर 20 सूअर मरे हुए पाए जाएं तो पिंडी वालों के लिए पानी की तत्हीर कैसे मुमकिन है? अच्छा देखिए, तारीख में वो ये कहते हैं कि ये मज़मून सिर्फ सीरत रसूल और दौर सहाबा तक महदूद रहे। इसके पढ़ाने की गरज ये होनी चाहिए कि तलबा अपने मजहब और अपनी कौमियत की असल से वाकिफ हो जाए, उनके दिलों में इस्लामी हमीयत का सही एहसास हो जाए। देखिए, मौलाना जो बात कह रहे हैं वो ये है कि जो नए मुसलमान सहाबा थे और जिनकी वजह से हम मुसलमान हैं, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल कुरून कहते हैं कि सबसे बेहतर ज़माना मेरा है, और वो अंबिया के बाद साहबा कराम सबसे बेहतरीन लोग हैं रूए ज़मीन के, उनकी सीरत को समझना बहुत ज़रूरी। उन लोग जानते नहीं उनके बारे में। ये है हमारे तालीमी निज़ाम का जो है ऐब। चलिए, अब हम बहुत सारी और चीज़ों को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद गुफ्तगू करते हैं इसके तीसरे हिस्से के बारे में। हिस्से दूम में जिस तरह तर्ज तालीम का खाका मैंने पेश किया है वो बज़ाहिर नाकाबिल अमल मालूम होता है, लेकिन मैं काफ़ी गौर ख़ौस के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तवज्जो और मेहनत और सर्फ माल से इसको बतदरीज अमल में लाया जा सकता है। ये हकीकत पेश नज़र रहनी चाहिए कि आप किसी राह में पहला कदम उठाते ही मंजिल के आखिरी निशान पर नहीं पहुंच सकते। काम की इब्तिदा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसकी तकमील का पूरा सामान पहले से आपके पास मौजूद हो। अभी तो आपको सिर्फ इमारत की बुनियाद रखनी है और उसका सामान उस वक्त फराम हो सकता है। मौजूदा नस्ल में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तर्ज तामीर पर बुनियादें रख सकते हैं। इनकी तालीम और तरबियत से जो नस्ल उठेगी वो दीवारें उठाने के काबिल होगी। उसके बाद वो कहते हैं, चूंकि मैं इस्लामी अक़दाम का मशवरा दे रहा हूँ, इसलिए ये भी मेरा फ़र्ज़ है कि इसको अमल में लाने की तदाबीर भी पेश करूँ। अपने बयान के इस हिस्से में ये बताना चाहता हूँ कि इस तर्ज तालीम की इब्तिदा किस तरह की जा सकती है और उसके लिए काबिल अमल तदबीरें क्या हैं। नंबर 1, हाई स्कूल की तालीम के लिए अक़ायद, इस्लामी अखलाक और अहकाम शरीयत का एक जामे कोर्स हाल ही में सरकार निज़ाम के महकमे तालीमात ने तैयार करा है। इसको ज़रूरी तरमीम और इस्लाह से बहुत कारआमद बनाया जा सकता है। देखिए, निज़ाम गवर्नमेंट के लिए मौलाना मौदूदी ने यह किताब लिखी थी दीनियात, और यही वो किताब है जिसने मौलाना मौदूदी को अमीर कर दिया। और उस ज़माने में यानी 1932 और 1933 में मौलाना मौदूदी की माहाना आमदनी 400 रुपये हुआ करती। और जब जमात इस्लामी का क़याम 1941 में अमल में आया तो मौलाना मौदूदी 100 रुपये अपने लिए रख लेते थे, 300 रुपये जमात इस्लामी को देते। 400 रुपये आज के तकरीबन 20-25 लाख रुपए के बराबर। 400 रुपये उनको उसकी रॉयल्टी मिलती थी। ये निसाब में शामिल थी दीनिया, जिसका तर्जुमा टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम के नाम से शाये हुआ। और उस वक्त यानी
1935 की बात मैं कर रहा हूँ, मौलाना मौदूदी के पास मोटर कार हुआ करती थी। तो ये वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये किताब बहुत अच्छी किताब है कि शरीयत क्या है, फ़िक़्ह क्या है और ईमानियात क्या है। अरबी ज़बान की तालीम कदीम तर्ज की वजह से जिस कदर हौलनाक हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कि अब वो कैफियत बाकी नहीं रही। इसके लिए जदीद तरीक़े मिस्र शाम और ख़ुद हिंदुस्तान में ऐसे निकल आए हैं जिनसे बआसानी यह ज़बान सिखाई जा सकती है। देखिए, इस सिलसिले में नदवतुल उलमा में बहुत अच्छा काम हुआ और मौलाना मसूद आलम नदवी और मौलाना अबुल हसन नदवी ने बहुत अच्छा काम किया। और वो जो पुराना निज़ाम था तालीलात का वगैरह, इसको ख़त्म करके उन्होंने रीडर्स ऐसे पढ़ाने शुरू कर दिए, कहानियाँ ऐसी लिखी उन्होंने कि एक ज़िंदा ज़बान की हैसियत से मुहावरों पर उबूर हासिल किया जा सके। एक ख़ास कमेटी उन लोगों की मुक़र्रर की जाए जो अरबी तालीम के जदीद तरीक़ों में इल्मी और अमली महारत रखते हैं। और देखिए, इसी तरह मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही ने भी अरबी ज़बान के क़वायद को एक नए ढंग से बयान किया और उस खुसूसन जो बालिग मुब्तदी है उसके लिए ये चीज़ें बहुत मुफीद हैं। लेकिन असल चीज़ यही है कि बच्चों को ज़बान सिखाने का जो सही तरीक़ा है वो ये कि पहली क्लास से आप ग्रेड 1 से आप उनको तस्वीरों के ज़रिए और कुत्ता बिल्ली ये पढ़ाते हुए आगे बढ़ें और वहाँ लताइफ हों और कहानियाँ हों और कहानियों के ज़रिए से वो दिलचस्पी भी लेते हैं और छोटी छोटी आसान नज़में हों जिसको वो ज़बानी याद कर लें। इस तरह ज़बान और मुहावरे पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो जाती है। अब उसके बाद वो ये कहते हैं कि कॉलेज के निसाब आम के लिए वो तजवीज़ पेश करते हैं कि उसमें अरबियत हो, कुरान हो और तालीमात इस्लामी हो। और अरबियत को आप सानवी लाजमी ज़बान की हैसियत दीजिए। वो कह रहे हैं सेकेंडरी कंपल्सरी लैंग्वेज हो। दूसरी ज़बानों में भी किसी की तालीम अगर तलबा हासिल करना चाहें तो ट्यूटर के ज़रिए से हासिल करते हैं, मगर कॉलेज में जो ज़बान ज़रिए तालीम हो उसके बाद सिर्फ अरबी ज़बान ही लाजमी होनी चाहिए। अगर निसाब अच्छा हो और पढ़ाने वाले आज़मूदा कार हों तो इंटरमीडिएट के 2 सालों में तलबा के अंदर इतनी इस्तेदाद पैदा की जा सकती है वो BA में पहुँचकर कुरान करीम की तालीम खुद कुरान की ज़बान में हासिल कर सके। अच्छा देखिए, बड़ी अच्छी मुसीबत है हमारी, बड़ी अच्छी मुसीबत। लोग अरबी का सब्जेक्ट लेते थे, कहते थे कि अरबी के टीचर वो हमें 100 में 100 नंबर देते हैं इसलिए हम अरबी ज़बान देते हैं, हमारा परसेंटेज बढ़ जाता है। मैं एक बार पर्चे जांच रहा था तो मैंने बहुत सारे लड़कों को लड़कियों को फेल कर दिया मैंने। तो वो मेरी बीवी कहने लगी कि आप ये क्या गज़ब कर रहे हैं, लोग अरबी ज़बान इसीलिए लेते हैं कि 100 में 100 नंबर लें, चाहे वो गलत लिखें आप पास करें इनको और अच्छे नंबरों से पास करें इनको, किसी को फेल ना करें, क्योंकि ये इसीलिए आते हैं। तो देखिए, जब तालीम का ये मेयार हो और लोगों की कोई दिलचस्पी न हो और असातिज़ा उनको गलत नंबर दे रहे हों और 100 में 100 नंबर दे रहे हों, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो नस्ल किस कदर इस्लाम में आगे बढ़ सकती है। अच्छा, इसी तरह वो ये कहते हैं कि ऐसे प्रोफेसर तलाश किए जाए जो उलूम जदीदा के माहिर होने के साथ कुरान और सुन्नत में भी बसीरत रखते हों। ये है वो मॉडल जो मौलाना मौदूदी कहें। देखिए, वो नमाजी हों, परहेजगार हों और यानी कुरान अरबी जानते हों, यानी वो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, सोशियोलॉजी पढ़ा रहा है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहा है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है, व्हाटएवर इट मे बी, लेकिन उसके साथ वो अच्छा मुसलमान हो, कुरान को जानता हो, अहदीस को जानता हो, सच और झूठ को परखने की सलाहियत रखता हो। ये अगर
उस्ताद अच्छा है, प्रोफेसर अच्छा है, आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर प्रोफेसर निकम्मा है तो आप भी निकम्मे हैं, ये बात याद रखिए। प्रोफेसर अगर बेदीन हो तो लोग प्रोफेसर को अपना आइडियल बनाते हैं, यानी अगर वो सिगरेट पीता है ना तो आप भी सिगरेट पिएंगे, वो जिस अंदाज से कश लगाता है आप भी उसी अंदाज से कश लगाएंगे, अगर वो सिगार पीता है तो आप भी सिगार पहने। प्रोफेसर लड़कों के लिए एक मॉडल होता है, नमूना होता है, उसको वो इमिटेट करते हैं। अच्छा, इसी तरह वो कहते हैं, देखिए कि इस्लामी फ़लसफ़ा कानून, उसूल कानून और फ़लसफ़ा तशरी यानी फ़िलॉसफी ऑफ लॉ और मकासिद शरीयत, पर्पस ऑफ लॉ, फ़लसफ़ा तशरी, सियासियात, इमरानियात, मुआशियात, तारीख़ व फ़लसफ़ा तारीख़ वगैरह के मुतालिक अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, जर्मन और फ्रेंच ज़बानों में जिस कदर लिटरेचर मौजूद है उसकी छानबीन की जाए। जो किताबें बेआईनी ही लेने के काबिल हों उनका इंतखाब कर लिया जाए, और जिनको इक़्तिबास या हस्व तरमीम के साथ कारआमद बनाया जा सकता है उनको उस तरीक़े पर काम लाया जाए। इस गरज के लिए अहले इल्म की एक ख़ास जमीयत मुक़र्रर करनी होगी। देखिए प्रोफेसर क्या कहता है, मिसाल देता हूं मैं आपको, मैं अपने बच्चों को कोई किताब पढ़ने के लिए देता हूं तो बता कर देता हूं कि ये किताब बहुत अच्छी है, इसमें 20 बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 8 गलत है और 100% गलत है, और वो लिख लो, नोट कर लो। किताब उसके ऊपर मैं लिख देता हूं कि इसमें इसने कुरान और अहादीस की मुखालिफत की है, ये चैप्टर इसका मुस्तरद कर दिया जाएगा और ये गुमराहकुन चैप्टर है, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यानी उस्ताद बच्चों में एक नाक़िदाना निगाह पैदा करता है, नाक़िदाना निगाह पैदा करता है, किसकी कौन सी चीज़ लेनी चाहिए और किसकी कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। देखिए तजदीद व इहयाए दीन में मौला मौदूदी ने हवाशी के अंदर मौलाना शिबली नोमानी पर तनकीद की है और डॉक्टर अमीर अली पर तनकीद की है कि मौसीकी के बारे में इन दोनों हजरात के नज़रियात गलत हैं। तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं, वो जो किताबें बीआई नहीं लेने के काबिल हों उनका इंतखाब कर लिया जाए, और जिनको इक़्तिबास या हस्फ व तरमीम यानी बास चीज़ें ओमिट करनी पड़ती हैं, हस्फ करनी पड़ती हैं, और बास में अमेंडमेंट करनी पड़ती हैं आपको। ये तो जो उस्ताद अच्छा होगा वो बता देगा कि इसमें ये फतवा गलत है, ये फतवा गलत है, ये इससे मुतासिर ना होना, इससे मुतासिर ना होना। वो पहले अपने तालिबे इल्म को खबरदार कर देता है कि क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है, क्यों लेनी है और क्यों नहीं लेनी है। यानी ऐसी तनकीदी सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है कि वो कुरान और हदीस को, सही हदीस को हरफ़े आखिर समझता है, कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम उलूम का जायजा लेता है। अच्छा, अब उसके बाद ये है असल मसला जो वो कहते हैं, जरा उसको देख लिया जाए। और तहरीक इस्लामी को भी यही काम करना चाहिए, ये काम नहीं हो रहा है। ये तहरीक इस्लामी के असल करने का काम ये है, और तहरीक को इस पर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। ये काम है जो पिछले 74 साल में पाकिस्तान के अंदर भी नहीं हुआ है। चंद ऐसे फुजला की खिदमत हासिल की जाएं जो मस्कूरा बाला उलूम पर जदीद किताबें तालीफ करें। यानी हमें निसाब लिखना है, जदीद निसाब, जदीद सिलेबस लिखना है, खुसूसियत के साथ उसूल फ़िक़्ह पर। अच्छा, उसूल फ़िक़्ह के बारे में भी ज़रा देखिए। उसूल फ़िक़्ह 2 किस्म के हैं। एक वो उसूल फ़िक़्ह हैं जो तमाम अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के नज़दीक मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं। हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली सब के नज़दीक मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं वो उसूल फ़िक़्ह। और कुछ उसूल ऐसे हैं जो मालिकियों के उसूल हैं, हनफियों के उसूल हैं, शवाफ़े के हैं, हनाबिला के हैं, ज़ाहिरा के, तो उनकी निशानदेही हो जाए कि इस पर उम्मत का इजमा नहीं है। ये वो उसूल हैं जो
जिस पर इख्तिलाफ की गुंजाइश मौजूद है। दूसरी चीज़ अहकाम फ़िक़ही अहकामात की भी 2-3 किस्में होती हैं, याद रखिए। फ़िक़्ह को इस तरह पढ़ाया जाए कि इन चीज़ों पर इज्मा है। ये मिसाल के तौर पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, इस पर इज्मा है। यानी फ़िक़्ह को जब पढ़ाया जाए तो बताया जाए कि ये इज्माई चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है कि जमहूर का मौक़िफ़ क्या है, जमहूर उलमा क्या कहते हैं, जमहूर फ़ुक़हा क्या कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ फ़ुक़हा की क्या राय है। और तीसरी चीज़ होती है शाज़ राय क्या है। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उसूल फ़िक़्ह में भी मुत्तफ़क़ुन अलैह क्या है और अहकाम फ़िक़्ह में भी इजमाई आरा क्या हैं और जमहूर उलमा की राय क्या है। इस्लामी मुआशियात, इस्लाम के उसूल इमरान और हिकमत कुरानियात पर जदीद किताबें लिखना नहायत ज़रूरी है। देखिए, हिकमत कुरानिया पर हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी की जो किताब है हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, बहुत ही असीम किताब है, जिसमें उन्होंने अहकाम की हिकमतें बयान की हैं। तो बहुत ही मुफीद किताब है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कदीम किताबें अब दर्स व तदरीस के लिए कार आमद नहीं हैं। अरबाब इज्तिहाद के लिए बिलाशुबा इनमें बहुत अच्छा मवाद मिल सकता है, मगर इनको जूं का तूं लेकर मौजूदा ज़माने के तलबा को पढ़ाना बिल्कुल बेसूद है। तो पुरानी किताबें अब गैर मुअस्सिर हो गई हैं, उसको नई ज़बान में नए ढंग से और असल हवालों के साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए कि अब बिला हवाला कोई बात नहीं चल सकती। और यानी बेशुमार किताबें ऐसी हैं जिसमें हदीसें हैं लेकिन बेअसल हैं, बेसनद हैं। और तो और आप जानते ही हैं कि इमाम गज़ाली की जो मशहूर किताब है इह्या उलूमुद्दीन, उसके अंदर बेशुमार हदीसें ऐसी हैं जो बेअसल हैं, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। और ताजुद्दीन सुब्की रहमहुल्लाह वगैरह ने और सैनुद्दीन इराक़ी वगैरह ने इमाम गज़ाली की किताबों की तखरीज की और बताया कि ये हदीसें सही हैं, ये ज़ईफ़ है और ये बेअसल है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है इसकी। तो ये वो चीज़ें हैं जो मौलाना मौदूदी यहाँ तफसील के साथ बयान कर रहे हैं कि नया तालीमी निज़ाम क्या होना चाहिए। अब वो देखिए, एक अलीगढ़ में सुन्नी दीनियात और शिया दीनियात दोनों अलग अलग हैं वहाँ पर। उस सिलसिले में वो ये कहते हैं, मेरी तजावीज़ में फ़िरक़ी इख्तिलाफ़ात की गुंजाइश बहुत कम है, ताहम इस बाब में उलमाए शिया से इस्तिस्वाब किया जाए कि वो किस हद तक इस तर्ज़ तालीम में शिया तलबा को सुन्नी तलबा के साथ रखना पसंद करेंगे। अगर वो चाहें तो शिया तलबा के लिए ख़ुद कोई इसकी मुरतब करें, मगर मुनासिब ये होगा कि जहाँ तक हो सके तालीम में फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात को कम से कम जगह दी जाए और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की आइंदा नस्लों को इस्लाम के मुश्तरक उसूल व मुबादी के तहत तरबियत किया जाए। तो ये है, देखिए, मौलाना मौदूदी मुश्तरकात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, मुश्तरकात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। अच्छा, देखिए, एक और अहम नुक्ते की तरफ इशारा हो जाए। इस्लामी तालीम के लिए किसी एक ज़बान को मखसूस करना दुरुस्त नहीं। उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों में से किसी एक ज़बान में भी इस वक्त निसाब के लिए काफ़ी सामान मौजूद नहीं है। सरे दस इनमें से जिस ज़बान में भी जो मुफीद चीज़ मिल जाए उसको उसी ज़बान में पढ़ाना चाहिए। दीनियात और उलूम इस्लामिया के मुअल्लिमीन सब के सब ऐसे होने चाहिए जो अंग्रेज़ी और अरबी दोनों ज़बानें जानते हों। ये है असल बात। अब कोई यकरुखा आदमी सही मुअल्लिम दीनियात नहीं हो सकता। अब कोई यकरुखा आदमी सही मुअल्लिम दीनियात नहीं हो सकता,
क्योंकि ये हमारी हमारी नस्ल का तकाजा है, हमारी यानी जो हम जिस दौर में जिंदा हैं और हमारा जो पस मंज़र है, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में हम लोग रहे हैं और उसकी अंग्रेज़ों के शदीद असरात हमारे खून में है, हमारे रगो पै में है। इसलिए हमारी ज़बान पर उसके असरात हैं, हमारी तहजीब पर उसके असरात हैं। तो खालिस पक्का और सच्चा मुसलमान बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो लोग जो दीनियात और उलूम इस्लामिया के मुअल्लिमीन हैं वो दोनों ज़बानों के माहिर हों। अब आखिरी पैराग्राफ में वो कहते हैं, मैं अपने इस बयान की इस तवालत पर उज़्र ख़्वाह हूँ, मगर इतनी तत्वील और तफसील मेरे लिए नागुज़ीर थी, क्योंकि मैं बिल्कुल एक नए रास्ते की तरफ दावत दे रहा हूँ जिसके निशानात को पहचानने में खुद मुझे गौर व फिक्र के कई साल सर्फ करने पड़े हैं। मैं हतमन इस नतीजे पर पहुँच चुका हूँ कि मुसलमानों के मुस्तकिल कौमी वजूद और उनकी तहजीब के ज़िंदा रहने की अब कोई सूरत बजुज़ इसके नहीं है कि इनके तर्ज़ तालीम व तरबियत में इनक़िलाब पैदा किया जाए, और वो इनक़िलाब इन खतूत पर हो जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। मैं इससे बेखबर नहीं हूँ कि एक बड़ी जमात ऐसे लोगों की मौजूद है और ख़ुद अलीगढ़ में इनकी कभी नहीं, जो मेरे इन ख़यालात को एक दीवाने का ख्वाब कहेंगे। अगर ऐसा हो तो मुझे कोई ताज्जुब न होगा। पीछे देखने वालों ने आगे देखने वालों को अक्सर दीवाना ही समझा है और ऐसा समझने में वो हक बजानिब है, लेकिन जो कुछ मैं आज देख रहा हूँ, चंद साल बाद शायद मेरी ज़िंदगी ही में वो उसको बचश्म सर देखेंगे और उनको उस वक्त इस्लाह हाल की ज़रूरत महसूस होगी जब तूफ़ान सर पर होगा और तलाफ़ी माफ़ात के मौक़े कमतर रह जाएंगे। देखिए, आज 2021 में हम भी इसी सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, आप जानते ही हैं कि यहाँ कई किस्म का प्रोडक्ट है, कई किस्म के सांचे हैं, और ज़ाहिर है कि सांचे मुख्तलिफ हों तो प्रोडक्ट मुख्तलिफ होता है। तो अंग्रेज़ी स्कूल्स का प्रोडक्ट और है, आर्मी स्कूल्स का प्रोडक्ट और है, मिशनरी स्कूल का प्रोडक्ट और है, और उर्दू मीडियम का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ क्लर्क पैदा करता है, क्लर्क LDC UDC पैदा करता है, लोअर डिवीजन क्लर्क्स और अपर डिवीजन क्लर्क्स। और अंग्रेज़ी मीडियम के जो बच्चे वो आपके उस बाबू बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, सिविल सर्विस में जाते हैं। आर्मी की अपनी ब्यूरोक्रेसी है। और इसी तरह जो दीनी मदारिस के तलबा हैं वो मस्जिद के इमाम बन सकते हैं, तरावियाँ पढ़ा सकते हैं, बाकी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के वो अहल नहीं। तो ये हमने माशरे को क्या किया है, काट दिया है, मुख्तलिफ सांचों में ढाल दिया है, ये प्रोडक्ट मुख्तलिफ है। तो ये एक होमोजीनियस तालीम नहीं है और इनमें इस्लाम मुश्तरक नहीं है। यही वजह है कि आप देखिए, बल्कि उससे भी बड़ी आफत मैं बताऊं आपको, एक तो ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का निसाब अलग है, मदरसों का निसाब अलग है, एक आफत तो ये है। दूसरी बड़ी आफत ये है कि हर ये जो दीनी जमातें हैं, हर एक का अपना अपना अलग बोर्ड है। देवबंदियों का अलग बोर्ड है, बरेलवियों का अलग है, शियों का अलग है, अहले हदीसों का और है, जमात इस्लामी वालों का अलग बोर्ड है। तो अब और नए बोर्ड भी बन रहे हैं। तो मुझे बताइए कि अरबी ज़बान सीखने के लिए क्या अलग अलग किताबों की ज़रूरत होती है? क्या कुरान मजीद के लिए अलग अलग निसाब की ज़रूरत होती है? एक ही कुरान है ना आपके पास, सही बुखारी एक ही है ना। देवबंदियों के यहाँ, बरेलवियों के यहाँ, अहले हदीसों के यहाँ, जमात इस्लामी वालों के लिए सही बुखारी सबकी एक ही है ना। तो हदीस भी की किताब, सबका इस पर इत्तेफाक है कि सही बुखारी जो है वो सही तरीन किताब है। अरबी ज़बान तो सबके लिए एक ही होगी ना, देवबंदी की अरबी अलग होगी क्या, बरेलियों की अलग अरबी अलग होगी? तो ये एक बहुत बड़ी आफत है जिसकी वजह से
हमारा प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं है, हमारे उलमा में मुश्तरकात नहीं है। और अच्छा, मैं एक बड़ी तकलीफ दे बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनकी हालत भी उतनी ही खराब है जितनी हमारे मदरसे वाले हैं। अगर आप इनसे जोग्राफिया पूछ लें दुनिया का, ये नहीं बता सकते। अगर फर्ज कीजिए आप किसी दीनी मदरसे के लड़के से पूछ लीजिए कि तबूक कहाँ है, या किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से के लड़के से पूछ लिए कि तबूक कहाँ है, नहीं बता सके। तबूक का नाम सुना है तो शायद लोग बता दें कि जंग तबूक हुई थी, ये हम जानते हैं, लेकिन तबूक कहाँ है वो नहीं जानते। तो ये बहुत बड़ी आफत है, ये बहुत बड़ी आफत है कि दुनिया पर हम हुकूमत कैसे कर सकते हैं जब हमें जोग्राफिया का पता ना हो, तारीख का पता ना हो, अमाकिन का ना पता हो, तारीख का नहीं पता हमें। तो ये पूरे देख रहे हैं आप ये कि ये जो तालीम है हमारी, ये हमें ना अच्छे अखलाक दे रही है, ये ना हमें अच्छा मुसलमान बना रही है, ना हमारे मामलात सही हैं, ना हमारी अखलाकियात सही है, और ना हम अच्छी सियासत कर रहे हैं। यानी इन मदारिस से निकलकर और इन यूनिवर्सिटियों से निकलकर हम क्या कर रहे हैं? रिश्वत ले रहे हैं, सूद खा रहे हैं और सूद दे रहे हैं। तो ये पूरा, यानी चाहे वो दीनी मदारिस हों या सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस हों, दोनों का के नतायज एक जैसे हैं। शायद दीनी मदारिस इस लिहाज से गनीमत हैं कि कम से कम उन्होंने नमाज के निज़ाम को और मस्जिदों के निज़ाम को संभाला हुआ है। बाकी दीनी एतबार से उनका जो फहम है वो तो आपसे मख्फी नहीं। तो मौला मौदूदी ने जो नक्शा पेश किया है, ये वो नक्शा है जो खालिस और ठेठ इस्लामी है, और वो अपने ज़माने के साथ ये कहते हैं कि असल चीज़ है अरबी ज़बान, असल चीज़ है कुरान, और असल चीज़ है सही अहादीस। इनकी बुनियाद पर एक नस्ल तामीर की जाए। अब एक और बात जो आखिरी मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, कि हमारा दुश्मन अब हमारे दारुल खिलाफा में आकर बैठ जाता है। जितने इस्लामी ममालिक हैं, इनका जो कैपिटल है इस्लामाबाद में, वो आके बैठ जाते हैं। रियाद में आकर वो कह रहे हैं कि आप निसाब बदल दीजिए, ये जो सारी चीज़ें निकाल दीजिए आप। हमें आकर वो कहते हैं पाकिस्तान में कि आप इसमें सूफीज़म डालिए, उर्स डालिए, कव्वाली डालिए, इसमें ये सारी चीज़ें डालिए, कुरान निकाल दीजिए इसमें से, हदीस निकाल दीजिए इसमें से, इसमें टीपू सुल्तान को निकाल दीजिए, सलाउद्दीन अयूबी को निकाल दीजिए, इसमें से आप खालिद बिन वलीद को हीरो बनाकर आप पेश करते हैं, ये निकाल दीजिए। ये दुश्मन ये चाहता है कि हमारे अंदर से जिहाद की स्पिरिट ख़त्म हो जाए, हमारी फ़ौज लड़ने वाली न रहे, हमारी पुलिस में इस्लामी हमीयत ख़त्म हो जाए। वो बैठ कर आकर बैठते हैं कि निसाब बदलो, निसाब बदलो। वो अरब ममालिक के निसाब को बदलना चाहते हैं, पाकिस्तान के निसाब को बदलना चाहते हैं। मुशर्रफ के ज़माने में सूरह तौबा की आयत नंबर 28 जो जिजिया के मुतालिक थी कि अहले किताब से जिजिया लिया जाएगा, ये निकलवाई, मगरिब ने निकलवाई। हत्ता यूतुल जिजियत अन यदिन वहुम सागिरून, वो कुरान हमारे निसाब से निकालना चाहते हैं। तो ऐ साहिब ईमान लोगो, अपनी हैसियत को पहचानो, अपने ज़माने को पहचानो, और अपने ईमान का जायजा लो, उठ खड़े रहो। इस उम्मत के जो ज़हीन लोग हैं उनको उठ खड़ा होना चाहिए, और उनको सोचना चाहिए कि इन मुश्किल घड़ियों में हमारा लाए अमल क्या होना चाहिए, और हम अगली नस्ल को किस तरह इस्लाम पर कायम रख सकते हैं। और पूरा इस्लाम, ठेठ इस्लाम, 100% इस्लाम, वो इस्लाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, वो इस्लाम जो हर ज़माने के लिए है, वो इस्लाम जो हर मुल्क के लिए है, जो एक आफाकी मजहब है, जो ज़मान व मकान से मावरा है, जो आखिरी पैगंबर
आखिरी किताब और पर मुश्तमल है, वो ठेठ इस्लाम, जिसमें न कोई कमी की जा सकती है न इजाफा किया जा सकता है, जो मुकम्मल इस्लाम है, जिसके बारे में कहा गया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी की किताब तनक़ीहात का ये आखिरी और 20वां मज़मून है, मरज़ और उसका इलाज। और ये मज़मून भी पिछले मज़मून की तरह ख़ासा तवील है, और मेरी मजबूरी यही है कि मैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें हस्फ कर दूंगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वजाहत के काबिल हैं, तो पहले ही आपसे माज़रत तलब करता हूँ। और लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आप इसका दोबारा मुताला करें। और ये चूँकि आखिरी मज़मून है और आज हमारा आखिरी दिन भी है, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो ये किताब ख़रीद लीजिए आप। और नेट पर सॉफ़्ट कॉपी भी अवेलेबल हैं, हम उन्हें सॉफ़्ट कॉपी भी मुहैया कर सकते हैं। लेकिन किताब का फ़ायदा ये होता है कि किताब में आप अपने हवाशी लिख सकते हैं और साइड के ऊपर चीज़ें लिख सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं, उसको ज़ैली उन्वानात दे सकते हैं और चीज़ों को महफूज कर सकते हैं, चीज़ों को महफूज कर सकते हैं। तो पूरी किताब का एक मर्तबा और अच्छी तरह आप मुताला कीजिए। अगरचे कि ये 85 साल पहले लिखी जाने वाली किताब है, लेकिन इसकी अहमियत और इफ़ादियत आज भी इसी तरह है, और उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार उससे भी ज़्यादा ख़राब है। ये अंग्रेज़ों के दौर में लिखी गई थी 1935 में। अब पार्टीशन के बाद हालात बहुत ख़राब हैं। चलिए अब इस आखिरी मज़मून की तरफ आगे बढ़ते हैं, मरज़ और उसका इलाज। इस्लाम महज एक अक़ीदा नहीं है, न महज वो चंद मजहबी आमाल और रस्मों का मजमूआ है, बल्कि वो इंसान की पूरी ज़िंदगी के लिए एक मुफस्सल स्कीम है। इसमें अक़ायद, इबादात और अमली ज़िंदगी के उसूल व क़वायद अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि सब मिलकर एक नाकाबिले तक़सीम मजमुआ बनाते हैं। देखिए, नाकाबिले तक़सीम मजमुआ बनाते हैं, ये बहुत अहम बात है कि इसको आप हिस्सों बकरों में तक़सीम नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके लिए बाहमी रब्त बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक जिंदा जिस्म के आज़ा में होता है। आप किसी जिंदा आदमी के हाथ और पाँव काट दें, आंख और कान और ज़बान जुदा कर दें, मैदा और जिगर निकाल दें, फेफड़े और गुर्दे अलग कर दें, दिमाग भी पूरा या कुछ कम और बेश का सर से खारिज कर दें और बस एक दिल उसके सीने में रहने दें, क्या ये बाकी मानदे जिस्म जिंदा रह सकेगा? और जिंदा रहे भी तो क्या वो किसी काम का होगा? ऐसा ही हाल इस्लाम का भी है। अकायद उसका कल्ब है, अकायद उसका दिल है, वो तरीक़े फ़िक्र, एटीट्यूड ऑफ माइंड, नजरिए हयात, व्यू ऑफ लाइफ, मकसद ज़िंदगी और मेयार कद्र, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज जो इन अकायद से पैदा होता है, उसका दिमाग। देखिए, इस्लाम की वैल्यूज हैं। जैसे लिबास का एक तरीका है, लिबास ढीला ढाला होना चाहिए, कि वैल्यू है इस्लाम की। तंग लिबास नहीं होना चाहिए, खुतूत बदन की नुमाइश नहीं हो सकती, लिबास ढीला ढाला हो, मोटा हो, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। इसी के नतीजे में एक पूरी तहजीब खड़ी होती है। तो वह कहते हैं अकायद दिल है और एटीट्यूड ऑफ माइंड, व्यू ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज ये दिमाग है। इबादात इसके जवारे हैं।
यानी उसके आज़ा हैं और कवाइम हैं जिनकी बल पर वो खड़ा होता है और काम करता है। मईशत, माशरत, सियासत और नज़्म इज्तिमाई के तमाम वो उसूल जो ज़िंदगी के लिए इस्लाम ने पेश किए हैं, वो उसके लिए मैदे और जिगर और दूसरे आज़ाए रईसा का हुक्म रखते हैं। यानी देखिए, माशरत है। माशरत क्या चीज़ है? आपका निकाह का निज़ाम, खुला का निज़ाम, तलाक़ का निज़ाम, और वालिदैन के साथ ताल्लुक़, बीवी के साथ ताल्लुक़, बच्चों के साथ ताल्लुक़, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़, ये सब चीज़ क्या है? ये मुआशरत है। फिर आपकी एक मईशत है। मईशत क्या है? कि आपकी मुलाजिमत हलाल की है या हराम की है, तिजारत हलाल की है, हराम की है, क्या बेचते हैं आप? अच्छा, फिर आप जो खर्च करते हैं वो हलाल तरीके से कर रहे हैं, हराम से कर रहे हैं, जुए में उड़ा रहे हैं या खैरात में पैसे लगा रहे हैं। आपकी सियासत, आपका नज़्म इज्तिमाई, ये सब वो उसूल हैं जो इस्लाम ने पेश किए हैं। ये आज़ाए रईसा हैं। इसको सही व सालिम आँखों और बेऐब कानों की ज़रूरत है ताकि वो ज़माने के अहवाल व ज़ुरूफ़ की ठीक ठीक रिपोर्टें दिमाग तक पहुँचाए। देखिए अब इस्तिआरा उनका कितना बलीग है। वो कहते हैं इस्लाम को सही व सालिम आँखों और बेऐब कानों की ज़रूरत है। यानी आदमी अंधा ना हो, बहरा ना हो, ताकि वो ज़माने के अहवाल व ज़ुरूफ़ की ठीक ठीक रिपोर्टें दिमाग तक पहुँचाएँ और दिमाग उसके मुतालिक सही हुक्म लगाए। उसको अपने काबू की ज़बान दरकार है ताकि वो अपनी खुदी का कमा हक़्क़हू इज़हार कर सके। उसको पाक साफ फ़ज़ा की हाजत है जिसमें वो सांस ले सके। उसको तय्यब व ताहिर ग़िज़ा मतलूब है जो उसके मैदे से मुनासिबत रखती हो और अच्छा खून बना सके। यानी हराम ग़िज़ा ना हो, सूअर ना हो, रिश्वत की कमाई ना हो, गैर ज़बीहा ना हो। इस पूरे निज़ाम में अगर क़ल्ब यानी अक़ीदा बहुत अहम रखता है, मगर उसकी अहमियत इसलिए है कि वह तमाम आज़ा व जवारिह को ज़िंदगी की ताकत बख्शता है। जब अक्सर व बेशतर आज़ा कट जाए, जिस्म से खारिज कर दिए जाएं या ख़राब हो जाए, तो अकेला क़ल्ब थोड़े बचे कुचे खस्ता व बीमार आज़ा के साथ कैसे ज़िंदा रह सकता है? और अगर ज़िंदा भी रहे तो उस ज़िंदगी की क्या वक़्त हो सकती है? अब आप गौर फरमाएं कि इस वक्त हिंदुस्तान की दुनिया में इस्लाम को किस हाल में देख रहे हैं। ये 65 साल पुराने वाक़यात हैं। अब देखिए, अब तो हालात और बिगड़ चुके हैं। जाहिर है कि उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था। उस ज़माने में 85 साल पहले टेलीविज़न नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, IT टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब तो यानी बच्चे के पास एक सिनेमा हाउस है। बच्चे के वो फिल्में देख सकता है, गंदी चीज़ें देख सकता है, क्या नहीं देख सकता। अच्छी मालूमात का ख़जाना भी है, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन बच्चे तो शिवा के कार्टून देख के मसमूम हो जाते हैं और हिंदुस्तानी तहजीब से मुतासिर हो जाते हैं। क़वानीन इस्लाम करीब मुअत्तल है। अखलाक में, माशरत में, मईशत में और ज़िंदगी के सारे मामलात में उसूल इस्लामी का निफाज 5% से ज़्यादा नहीं है। गैर इस्लामी माहौल, गैर इस्लामी तरबियत और गैर इस्लामी तालीम ने दिमाग को कहीं बिल्कुल और कहीं कुछ कमो बेश गैर मुस्लिम बना दिया है। आँखें देखती हैं मगर ज़ाविये नज़र बदल गए। कान सुनते हैं मगर उनके पर्दे मुतगय्यर हो चुके हैं। ज़बान बोलती है मगर उसकी गोयाई में फ़र्क आ गया है। फेफड़ों को साफ हवा मुयस्सर नहीं कि एक जहरीली फ़ज़ा चारों तरफ मुहित है। मैदे को पाक ग़िज़ा नहीं मिलती कि रिज़्क़ के ख़ज़ाने मसमूम हो चुके हैं, ज़हरालूद हो चुके हैं। इबादत जो इस जिस्म के जवारे और क़वाइम हैं, करीब 60% तो मफलूज है और 40% जो बाकी हैं वो भी कोई असर नहीं दिखा रहे, क्योंकि दूसरे आज़ाए रईसा से उनका ताल्लुक बाकी नहीं रहा। इसलिए फालिज का मादा इनमें फैलता जा रहा है। ऐसी हालत में क्या आप कह सकते हैं कि ये पूरा इस्लाम है जो आपके सामने है? कितने ही आज़ा कट गए, कितने ही मफलूज हो गए, कितने मौजूद हैं मगर बीमार हैं और ठीक काम ही नहीं कर रहे। इनके साथ एक क़ल्ब बाकी है और वो बीमार हो रहा है, क्योंकि जिस तरह वो इन आज़ा को ज़िंदगी की ताकत बख्शता था, इस तरह ख़ुद भी तो इनसे ताकत हासिल करता था। जब दिमाग और फेफड़ों और मैदा और जिगर सबका फेल ख़राब हो गया तो क़ल्ब कैसे सही और सालिम रह सकता है?
ये महज इस ज़बरदस्त कल्ब की गैर मामूली ताकत है कि न सिर्फ खुद जिंदा है बल्कि बचे कुचे आज़ा को भी किसी न किसी तरह चलाया जा रहा है। अब उसके बाद वो इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा बड़ी तफसील के साथ लेते हैं और अब वो ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये जो आज़ाए बुरीदा है इसको इस्लाम समझते हैं और कहते हैं कि इस्लाम यही है। उसको देखकर बास तो अलानिया कह रहे हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं। बहुत से ऐसे हैं कि मुसलमान होने से बस इनकार नहीं करते, बाकी तमाम बातें ऐसी करते हैं। उनमें और मुनकिरीन इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं पाया जाता। बहुत सौ के दिल फिर गए, मगर चूंकि अभी सरी बगावत बर्पा नहीं हुई है इसलिए वो मुनाफकत के साथ मुसलमानों में शरीक हैं और बगावत के जरासीम फैला रहे हैं ताकि जब आम बलवा शुरू हो जाए तब खुद भी अपना झंडा लेकर खड़े हों। कुछ लोग साफ नहीं कहते मगर दबी जबान से कह रहे हैं कि नई कौमियत और नई तहजीब में जज्ब होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तने मुर्दा जिससे तुम लिए बैठे हो न तुम्हें कोई फायदा पहुंचाता है न इन फवायद ही से मुतमत्ते होने देता है। तो बाज़ हजरात के नज़दीक अब मसले का सही हल यह है कि इस्लाम का बाज़ाब्ता मुसला कर दिया जाए। वो कहते हैं कि सिर्फ मजहबी हरकत व अमल की हद तक मुसलमान रहना चाहिए, बाकी ज़िंदगी का सारा प्रोग्राम वही अख्तियार कर लेना चाहिए जो गैर मुस्लिमों ने सिखाया है और जिसको गैर मुस्लिम अख्तियार कर रहे हैं। मालूम नहीं कि ये लोग खुद धोखे में हैं या धोखा देना चाहते हैं। बहरहाल ये हकीकत है जिसको ये लोग भूल गए हैं या भुला रहे हैं कि तमाम मामलात ज़िंदगी में गैर इस्लामी नज़रियात इख्तियार करने और गैर इस्लामी उसूल पर आमिल हो जाने के बाद मजहबी अकायद और मजहबी हरकत व अमल क़त्अन बेजोर हो जाते हैं। चलिए जी, अब ये इसके बाद वो ये कहते हैं कि ये मंतिकी नतीजा है दीन और दुनिया की अलहदगी का, और जब ये अलहदगी उसूलन और अमला मुकम्मल हो जाएगी तो ये नतीजा रूनुमा होकर रहेगा। जिस तरह निज़ाम जिस्मानी से अलग हो जाने के बाद कल्ब बेकार हो जाता है, इसी तरह ज़िंदगी से बेताल्लुक़ हो जाने के बाद अक़ायद और इबादात की भी कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। देखिए, इस तरह जुमले को समझ लीजिए कि एक आदमी सामने दुश्मन है, मौत सामने नज़र आ रही है, मैदान जिहाद में, अब वो नमाज पढ़ रहा है। देखिए उसकी नमाज का क्या आलम होगा, उसके ताल्लुक़ बिल्लाह की क्या कैफियत होगी, समझ लीजिए आप। या आप देखिए कि मदीने मुनव्वरा को चारों तरफ से घेर लिया गया है, जंग अहज़ाब और जंग खंदक का ज़माना है। सोचिए कि सहाबा कराम का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कितना मजबूत रहा होगा। तो जब आप मुआशरे से कट जाते हैं, जब मुआशरे से आप कट जाते हैं और हालात से कट जाते हैं, तो वो नमाज भी आपकी एक रस्म बन जाती है और उसमें वो रूह बाकी नहीं रहती। देखिए, सिर्फ एक वर्जिश बन जाती है, उठ बैठ का नाम बन जाती है नमाज, और आप बस तेज़ी के साथ चंद मंतर पढ़ लेते हैं, चंद दुआएं पढ़ लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वस्सलाम वालेकुम। इसीलिए अल्लामा इकबाल को शिकायत करनी पड़ी कि मुसलमान में वो लहू बाकी नहीं है। तो वो नमाज़ो, रोज़ो, कुर्बानी और हज ये सब बाकी हैं मगर तू बाकी नहीं। तो नमाज से अल्लाह ताला निकल गया है, अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं है, अल्लाह से बातचीत नहीं है, अल्लाह का ख्याल नहीं है, अल्लाह को अपने सामने महसूस नहीं करते, अल्लाह से गुफ्तगू नहीं करते। बस नमाज पढ़ लिया और ये बस निकल गए। जैसा कि ऊपर अर्ज कर चुका हूं, इन दोनों में एक निज़ाम जिस्मानी के आज़ा का ताल्लुक है जिसे मुनक़ते कर देने का लाज़मी नतीजा दोनों की मौत है। गैर इस्लामी ज़िंदगी में इस्लामी अक़ायद और इबादात का पैबंद बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे गोरीले के जिस्म में इंसानी दिमाग और इंसानी दस्तों पर। फिर पढ़ता हूं ये जुमला, गैर इस्लामी ज़िंदगी में इस्लामी अक़ायद और इबादात का पैबंद, यानी ये जो ग्राफ्टिंग है आपकी, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे गुरेले के जिस्म में इंसानी दिमाग और इंसानी दस्तों पर।
ये न समझ लीजिए कि इस्लाम की मौजूदा हालत का ये असर सिर्फ नए तालीम याफ्ता तबके की एक मुख्तसर ग्रोह पर ही मुरतब हो रहा है। नहीं, आज जो लोग सच्चे दिल से मुसलमान हैं, जिनके दिलों में उनकी मोहब्बत और इज्जत मौजूद है, का नए ग्रोह के लोग हों या पुराने ग्रोह के, इन सब पर कमोबेश इन हालात का असर पड़ रहा है। इस्लामी निज़ाम जिंदगी का दरहम बरहम हो जाना एक आम मुसीबत है, एक आम मुसीबत है जिसके तबई नताइज से कोई मुसलमान भी महफूज नहीं रह सकता और न महफूज रह सकता है। अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक हम सबको इसमें से हिस्सा मिल रहा है और हमारे उलमा व मशाइख भी इसमें इतने ही हिस्सेदार हैं जितने मदरसों और कॉलेजों से निकले हुए लोग। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरे में हमारे वो लोग हैं जो करोड़ों की तादाद में 16 लाख मुरब्बा मील के वसी रकबे पर फैले हुए हैं। ये गरीब उस चीज़ से वाकिफ़ है जिस पर ये इस तरह जान दे रहे हैं और न अमली हैसियत से कोई ऐसा निज़ाम मौजूद है जो इन्हें गैर इस्लामी असरात से महफूज रख सके। इनकी जहालत से फ़ायदा उठाकर हर गुमराह करने वाला इनके अक़ायद और इनकी ज़िंदगी को इस्लाम की सिरात मुस्तकीम से हटा सकता है। और इसके बाद आप जिस रास्ते पर चाहे इन्हें भटका कर ले जा सकते हैं, वो कादियानियत का रास्ता हो या इश्तराकियत का या फुस्ताइयत का। इनके रोज़ अफजूल इफलास और इनकी हौलनाक मुआशी खस्ताहाली ने जो मसाइल पैदा कर दिए हैं, उनको मौजूदा बेनज़मी की हालत में उसूल इस्लाम के मुताबिक हल करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। मुसलमानों में कोई मुनज़्ज़म जमात ऐसी मौजूद नहीं है जो इश्तराकियत के मुकाबले में इस्लाम के मुआशी तमद्दुनी उसूलों को लेकर उठे और उन मसाइल को हल करके दिखा दे जो आम लोगों के लिए फिलवाक़े बड़ी अहमियत रखते हैं। इसका नतीजा ये है कि करोड़ों मुफलिसों फ़ाक़ाकश मुसलमानों की ये भीड़ इश्तराकी मुबल्लिगीन के लिए नहायत सहलुल हुसूल शिकार बन गई। यानी ये ऐसा शिकार है जो आसानी से किया जा सकता है, अवाम पर हमला डालते हैं कहते। और यही तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने यही काम किया, इन्होंने यही काम किया और ये जला दो वो जला दो और इस तरह के नारे लगाए गए। तो बुर्जुआ तबके के जिन लोगों में हौसला मंदी और इक़्तिदार की हिर्स ज़रा एतदाल से बड़ी हुई होती है, वो हमेशा सियासी ताकत हासिल करने के लिए नई नई तदबीरें तलाश करते रहते हैं। अब रूसी इनकलाब ने इस तबके के एक ग्रोह को एक और तदबीर सिखा दी है और वो ये है कि किसान और मजदूर की हामी बनकर गरीब आवाम को अपने हाथ में ले लें। अच्छा, आप देखिए, वो ये कहते हैं गरीबों, मुफलिसों और गुलामों का कोई मजहब और कोई तमद्दुन नहीं। और ये उर्दू अदब पर भी जब ये इश्तराकी और सेक्युलर लोग आए तो उन्होंने यही बातें अपनी शायरी के ज़रिए, अपने अफसानों के ज़रिए और अपनी कहानियों के ज़रिए फैलाई। हमारा मज़हब पेट है, गरीबों, मुफलिसों और ग़ुलामों का कोई मज़हब और कोई तमद्दुन नहीं। उनका सबसे बड़ा मज़हब रोटी का एक टुकड़ा है, उनका सबसे बड़ा तमद्दुन एक फटा पुराना कुर्ता है, उसका सबसे बड़ा ईमान इस मौजूदा इफलास और निकबत से छुटकारा पा लेना है। वही रोटी और कपड़ा जिसके लिए वो चोरी तक करने पर मजबूर हो जाता है। आज इफलास और ग़ुलामी की दुनिया में इसका कोई मज़हब नहीं। ये इब्तिदाई सबक है मज़हब इश्तराकियत का, और जिस आन ये सबक बेचारे चाहेलो मुफलिस मुसलमान को दिया जाता है, उसी आन उन्हें इस अमर का इत्मीनान भी दिलाया जाता है कि हम तुम्हारे मज़हब को नहीं हाथ लगाते हैं। वो कहते हैं मज़हब और अक़ायद को इन बातों से क्या ख़तरा, क्या ताल्लुक़। मज़हब तो हमेशा अगर इसमें अखलाक़ी और रूहानी ताकत रही है तो जिंदा, ताबिंदा और पाइंदा रहेगा। ये दोनों फ़िक्रे जो यहाँ नकल किए गए हैं एक मुसलमान साहब के मज़मून से माखूज़ हैं जो एक कसीरुल इशात मुस्लिम अखबार के कालमों में शाये हुए हैं। तो देखिए, ये एक तो ये ईसाइयों, ये इश्तराकी लोगों का हमला था। अब आई जाइए ईसाइयों का हमला। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान बनने के बाद सियालकोट और शेखुपुरा में बहुत सारे मुसलमान मुर्तद होकर ईसाई बने। ये बहुत ही तशवीशनाक बात है, ये बहुत ही तशवीशनाक बात है।
और बांग्लादेश में बहुत बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियों ने काम किया। हिंदुस्तान में तो खैर बंगाल में बहुत काम हुआ और जुनूब में बहुत काम हुआ, तमिलनाडु में और कर्नाटक में और केरला में और आंध्रा में और तेलंगाना में, लेकिन मुसलमानों का इस रास्ते पर चलना बहुत ही ख़तरनाक है। यानी इसका ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे तालीमी निज़ाम का नक्श क्या है। इस्लामाबाद के एक बड़े वकील साहब मुझसे पूछ रहे थे, इस्लामाबाद के बड़े वकील साहब, वो कह रहे हैं चिश्ती साहब, क्या इस्लाम के कानून विरासत की बनिस्बत ईसाइयत का कानून विरासत मुनासिब नहीं है? ये एक मुसलमान वकील साहब इस्लामाबाद की ये कह रहे हैं। और अब अंदाज़ा लगाइए कि मरऊबियत का क्या आलम है। अच्छा जी, अब उसके बाद मौला मौदूदी बताते हैं कि असल चीज़ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से 1300-1400 साल पहले की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया था, उसकी तफसीलात यहाँ बयान करने का मौका नहीं है। यहाँ सिर्फ इस अमर की तरफ इशारा करना मकसूद है कि इदारे दारुल इस्लाम का तख़य्युल इसी उसवे पाक के गैर मुताले से पैदा हुआ है। और ये मालूम होना चाहिए कि ये जो आखिरी मज़मून है, ये इसमें दारुल इस्लाम का खाका पेश किया गया था 1937 में, और इसी के नतीजे में अल्लामा इकबाल ने मौला मौदूदी को पंजाब आने की दावत दी थी। और मौला मौदूदी ने हैदराबाद दक्कन से हिजरत करके पठानकोट में दारुल इस्लाम कायम किया था। और पठानकोट में वो रहे, ये 1938 से लेकर 1947 तक तकरीबन 9 साल वो वहाँ रहे, और दरमियान में फिर लाहौर आते जाते रहे, और 1941 में जमात इस्लामी का क़याम अमल में आया। तो दारुल इस्लाम का एक तख़य्युल, तो एक बहुत बड़ी ज़मीन वहाँ ले ली गई और वहाँ मौला मौदूदी एक देहात में शिफ्ट हो गए। देखिए हैदराबाद दक्कन की वो ज़िंदगी जहाँ नवाबी है, जहाँ कर्रफर है, जहाँ शान शौकत है, ऐशो इशरत है, जहाँ पर उनके पास गाड़ी है, बंगला है और 400 रुपये माहाना आमदनी है, उस सारे को त्याग कर वो पठानकोट आ जाते हैं। पठानकोट आपको मालूम होना चाहिए पंजाब में वो इलाका है जहाँ से कश्मीर के लिए रास्ता निकलता है, और कश्मीर जाने के लिए, श्रीनगर जाने के लिए उसी पठानकोट ही के रास्ते से आप आगे बढ़ते हैं। यानी शुमाली पंजाब का इलाका है, आजकल हिंदुस्तान में है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए तो रोए ज़मीन पर एक शख्स भी मुस्लिम न था। आपने अपनी दावत दुनिया के सामने पेश की और आहिस्ता आहिस्ता मुतफर्रिक तौर पर एक एक, दो दो, चार चार आदमी मुसलमान होते चले गए। ये लोग अगरचे पहाड़ से ज़्यादा मजबूत ईमान रखते थे और ऐसी फिदवियत उनको इस्लाम के साथ थी कि दुनिया उनकी नज़ीर पेश करने से आजिज़ है। मगर चूंकि मुतफर्रिक थे, कुफार के दरमियान घिरे हुए थे, बेबस कमज़ोर थे, इसलिए अपने माहौल से लड़ते लड़ते उनके बाजू शल हो जाते थे, और फिर भी वो इन हालात को न बदल सकते थे जिनको बदलने के लिए उनके हादी और मुर्शिद फिदा हो उम्मी व अबी कोशिश फरमा रहे थे। 13 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह जिद्दोजहद करते रहे। उस मुद्दत में सरफरोश अहले ईमान की एक मुट्ठी भर जमात आपने फराम कर ली। इसके बाद अल्लाह ने दूसरी तदबीर की तरफ आपकी हिदायत फरमाई, और वो ये थी कि इन सरफरोशों को लेकर कुफ्र के माहौल से निकल जाए, एक जगह उनको जमा करके इस्लामी माहौल पैदा करें, इस्लाम का एक घर बनाएं जहां इस्लामी ज़िंदगी का पूरा प्रोग्राम नाफिज हो, एक मरकज़ बनाए जहां मुसलमानों में इज्तिमाई ताकत पैदा हो, यहाँ तक कि ज़मीन का गोशा गोशा इससे मुनव्वर हो जाए। मदीने तय्यबा की जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत इसी गरज के लिए थी। तमाम मुसलमान जो अरब के मुख्तलिफ कबीलों में मुंतशर थे, उन सब को हुक्म दिया गया कि सिमट कर इस मरकज़ पर जमा हो जाए।
यहाँ इस्लाम को अमल की सूरत में नाफिज करके बताया गया। इस पाक माहौल में पूरी जमात को इस्लामी ज़िंदगी की ऐसी तरबियत दी गई कि इस जमात का हर शख्स एक चलता फिरता इस्लाम बन गया, जिसे देख लेना ही मालूम करने के लिए काफ़ी था कि इस्लाम क्या है और किस लिए आया है। इस पर अल्लाह का रंग इतना गहरा चढ़ गया, सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगत, कि वो जिधर जाए दूसरों का रंग कबूल करने के बजाय अपना रंग दूसरों पर चढ़ाए। इनमें कैरेक्टर की इतनी ताकत पैदा हो गई कि वो किसी से मगलूब ना हो और जो उनके मुकाबले में आए उनसे मगलूब होकर रह जाए। इनकी रग रग में इस्लामी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन इस तरह पैवस्त कर दिया गया कि ज़िंदगी के हर अमल में वह मुक़द्दम हो और बाकी तमाम दुनियावी अगराज सानवी दर्जे की हों। अब ये देखिए, ये हैरत अंगेज तंजीम थी। अब वो देखिए बता रहे हैं कि दारुल इस्लाम के पीछे, और ये असल में जमात इस्लामी का पस मंज़र है ये कि तंजीम, ये हैरत अंगेज तंजीम जो हिजरत के बाद मदीने में हुई, जिसका एक एक जुज़ गहरे मुताले और गौर फ़िक्र का मुस्ताक है। इस तंजीम में काम को 4 बड़े बड़े शोबों में तकसीम किया गया था। नंबर 1, एक ग्रोह ऐसे लोगों का तैयार किया जाए जो दीन में तफक्को हासिल करें और जिनमें ये इस्तेदाद हो कि लोगों को दीन और उसके अहकाम को बेहतर तरीके पर समझा सकें। सूरह तौबा की आयत नंबर 122 है, फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिम मिनहुम ताइफा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हर आदमी, हर फिरके से कुछ लोग निकल कर आते, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, और ताकि वो दीन का तफ़क्को, दीन की गहरी समझ हासिल करते, वलियुनज़िरू क़ौमहम इज़ा रजऊ इलैहि, और दोबारा अपने इलाके में जाकर अपनी कौम को खबरदार करते। यानी ये कौन सा इल्म है? मदीना आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की सोबत इख्तियार करें, अपने कबीले में जाएं और उनको खबरदार करें, उनको डराएं। तो यहाँ पर सुनिए, यानी आज की ज़बान में हम उसको कहते हैं, यहाँ मदीने में एक ऐसा तरबियती निज़ाम कायम हुआ कि मास्टर ट्रेनर्स तैयार हो जाए, ताकि यानी बड़े लोग आ जाएं, समझदार लोग आ जाएं, सरदार लोग आ जाएं, लीडरशिप यहाँ पर आ जाए, क्रीम आ जाए कबीले की, और जाकर फिर अपने कबीले को मुसलमान करें और वहाँ पर वो सारी चीज़ें तैयार हों। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे तैयार किए जाएं जिनकी ज़िंदगियाँ इस्लाम के निज़ाम अमल को कायम रखने और फैलाने की सही जिद्दोजहद के लिए वक्त हों। यानी ये क्या है? ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। जमात का फ़र्ज़ है कि उसको कसब मईशत से बेनियाज कर दे, लेकिन खा उन्हें इसकी परवाह न हो, चाहे मईशत का कोई इंतज़ाम हो या न हो, बहरहाल वो अपने दिल की लगन से मजबूर हो और हर किस्म की मुसीबतें बर्दाश्त करके इस काम में लगे रहें जो उनकी ज़िंदगी का वाहिद नस्बुल ऐन है। तो वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, यानी तुम में एक ऐसी जमात फुल टाइम होनी चाहिए। फुल टाइम, ये वो कह रहे हैं, कसबे मईशत से बेनियाज होनी चाहिए और वो अल खैर की तरफ दावत दें, नेकी का हुक्म दें, बुराइयों से रोकें। एक जमात ऐसी होनी चाहिए। जमात कौन है? ये भी फ़र्ज़ कफ़ाया है। वलतकुम मिनकुम उम्मा, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे अंदर एक ग्रोह, एक जमात, एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो ये काम करे और यही काम करे, दूसरा काम ना करे। जिस तरह एक डॉक्टर है वो यही काम करता है ना, तो एक आलिम सिर्फ यही काम करता है। नंबर 3, पूरी जमात में ये जज्बा पैदा किया जाए कि हर शख्स इलाए कलिमतुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का असल मकसद समझे। वो अपने दुनिया के कारोबार चलाता रहे मगर हर काम में ये मकसद उसके सामने हो। ताजिर अपनी तिजारत में, किसान अपनी ज़राअत में, सन्ना अपने पेशे के काम में और मुलाजिम अपनी मुलाजिमत में इस मकसद को न भूले। वह हमेशा इस बात को पेश नज़र रखे कि ये सब काम जीने के लिए है और जीना इस काम के लिए। वो ज़िंदगी के जिस दायरे में भी काम करे, अपने अक़वाल व अफ़आल और अपने अखलाक व मामलत में इस्लाम के उसूल की पाबंदी करे और जहाँ दुनियावी फ़वाइद में और उसूल इस्लाम में नक़ीद वाक़ हो जाए वहाँ फ़वाइद पर लात मार दे और उसूल को हाथ से देकर इस्लाम की इज़्ज़त को बट्टा ना लगाए,
फिर वो जितना माल जितना वक्त अपनी ज़रूरियात से बचा सकता हो उसको इस्लाम की खिदमत में सर्व कर दे और उन लोगों का हाथ बटाए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ की है। और देखिए सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। देखिए ये उम्मतें यानी हर मुसलमान को ये आयत ज़बानी याद होनी चाहिए। क्यों? यहाँ उम्मत को ये आयत बताती है कि वो कौन है। वो बेहतरीन लोग हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन, बेहतरीन लोग हैं। दुनिया में हज़ारों कौमें आबाद हैं, हज़ारों नेशनैलिटीज़ हैं यहाँ पर, और एथनिक बैकग्राउंड से कई मज़ाहिब हैं, कई बोलियाँ हैं, कई ज़बानें हैं, कई फ़लसफ़े हैं, लेकिन सब में उम्मत मुस्लिमा सबसे बेहतरीन है। क्यों? उखरिजत लिन्नास, इन्हें दूसरे लोगों के लिए पैदा किया गया है, दूसरे लोगों के लिए पैदा किया गया है। तामुरून बिल मारूफ, तुम मारूफ का हुक्म देते हो, मुनकर से रोकते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो। नंबर 4, बाहर के लोगों को मौका दिया जाए कि वो दारुल इस्लाम में आएं और ऐसे माहौल में रहकर कलामुल्लाह का मुताला करें जहाँ की सारी ज़िंदगी इस कलाम पाक की अमली तफसीर हो। कुफ्र के माहौल की बनिस्बत इस्लाम के माहौल में वो कुरान को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे और ज़्यादा गहरा असर लेकर वापस जाएंगे। इसका जिक्र देखिए सूरह तौबा की आयत में भी है। यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर कहा गया है ये एजुकेशनल वीज़ा, सुनिए, लिख लीजिए, एक नुक्ता मैं बताता हूँ कि इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो गैर मुस्लिमों को इस्लामिक वीज़ा दे, इस्लामिक एजुकेशन के लिए वीज़ा दे, मुशरिकीन को वीज़ा दें, हिंदुओं को भी वो वीज़ा दें ताकि वो इस्लामी ममालिक में आकर, ईसाइयों को वीज़ा दें कि वो इस्लामी ममालिक में आकर इस्लाम की सही तालीमात हासिल करें। ये है आयत सूरह तौबा की, व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तअजरका फअजिरहु, अगर मुशरिकीन में से कोई पनाह मांग कर आपके पास आना चाहे फअजिरहु, तो उसको पनाह दे दीजिए, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले, समझ ले। हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह सुम्मा अबलिगहु मामन, और उसको फिर उसकी असल जगह पर मामन तक अमन के साथ पहुंचा दो। उसको मार नहीं सकते, उसको कत्ल नहीं कर सकते, उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो इस्लाम समझना चाहता है, सीखना चाहता है। सुम्मा अबलगहु मामन, हालांकि सूरह तौबा की पहली आयत में कहा गया था उनको कि जहां भी वो मिले उनको 4 महीने का अल्टीमेटम दे दिया गया था, और उसके बाद कहा गया था उसके बाद उनसे ऐलान जंग है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है अगर मुशरिक भी आपसे पनाह मांगे और इल्म सीखना चाहता है, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, तो फिर फअजिरहु, उसको पनाह दो। और वो तो इस तरह सिर्फ 8 बरस की कलील मुद्दत में दुनिया के इस सबसे बड़े हादी और रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के पावर हाउस में इतनी ज़बरदस्त ताकत भर दी कि देखते देखते उसने सारे अरब को मुनव्वर कर दिया, और फिर अरब से निकलकर उसकी रोशनी रूए ज़मीन पर फैल गई, हत्ता कि आज 1350 बरस गुजर चुके हैं। 1350, अब तो खैर 1550 तकरीबन हो गए हैं, मगर वो पावर हाउस अब भी ताकत के खजानों से भरा हुआ है। खिलाफत राशिदा के बाद जब निज़ाम इस्लामी में बहुत कुछ बरहमी पैदा हो गई, तो सूफिया इस्लाम ने भी इसी तरीके के पैरवी में जगह जगह खानकाहें कायम की, कि आज खानकाह का मफहूम इस कदर गिर गया है कि लफ्ज़ सुनते ही इंसान के जहन में एक ऐसी जगह का तस्वुर आ जाता है जहां हवा और रोशनी का गुजर न हो। जाहिर है और इदारों की तरह ये निज़ाम भी बर्बाद हुआ खानकाह का, लेकिन उसकी रूह यही थी कि आदमी वहां जाए, 1 महीना रहे और वहां के माहौल में कुरान को सीखे, हदीस को सीखे और अपने नस्म ज़ब्त का ख्याल करे, नमाज का पाबंद हो जाए, और ये तस्वुरात थे, अल्लाह का बंदा बनकर लौटे। तो
यानी आज खानकाह का मफहूम इस कदर गिर गया है कि लफ्ज़ सुनते ही इंसान के जहन में एक ऐसी जगह का तस्वुर आ जाता है जहां हवा और रोशनी का गुजर न हो और सदियों तक जंतरी का वरक न पलटे। मगर असल में यह खानकाह भी इस नमूने की एक नकल थी जिसे सरकार रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में कायम किया था। सूफिया किराम जिन लोगों में इस्तेदाद पाते थे उनको बैरूनी दुनिया के गंदे माहौल से निकाल कर कुछ मुद्दत तक खानकाह में रखते थे और वहां आला दर्जे की तरबियत देकर उन्हें उसी काम के लिए तैयार करते थे जिसके लिए मुर्शिद आजम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को तैयार किया करते थे। देखिए अब जरा ये गैर इस्लामी खानकाहें तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ हैं जहाँ इस्लाम के अलावा उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और कश्फ करामात की तालीम दी जाती है और गंडे तावीज़ों की तालीम दी जाती है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन एहतिकाफ का जो इदारा है 10 दिन एहतिकाफ मस्जिद के माहौल में, बुनियादी तौर पर यह भी वही है कि दुनिया से कट कर कम से कम 355 दिन के बाद आप 10 दिन 355 दिन में मस्जिद के माहौल में रहें, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, सीखें और इबादत करें, अल्लाह के कलाम को पढ़ें, अहादीस को पढ़ें। तो दारुल इस्लाम भी इसी बुनियाद पर कायम किया गया था। अब जो लोग इस्लामी तर्ज का इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं उनको फिर इसी तरीक़े की तरफ रुजू करना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान से निकल कर कहीं आज़ाद फ़ज़ा नहीं पा सकते जहाँ मदीना मुनव्वरा की तरह दारुल इस्लाम बनाया जा सके, तो कम से कम हमको इस मुल्क में ऐसी तरबियत गाहें बनानी चाहिए जहाँ खालिस इस्लामी माहौल पैदा किया जाए। तो मेरे भाइयों, ये ख्वाब हनोस शर्मिंदे ताबीर है, ऐसी तरबियत गाहें नहीं। अब हमारे पास जो तरबियत गाहें होती हैं, पहले तो लंबी तरबियत गाहें होती थी, 2-2 हफ्ते की होती थी, 1-1 महीने की होती थी। और ख़ुद मुझे इसका तजुर्बा है। 1 महीना लोग हमारे साथ रहते हैं तो उनकी दुनिया बदल जाती है। और हमने ऐसे नौजवानों पर काम किया, 1-1 महीने के कोर्स किए और हमने कहा हमारे साथ आके रहो, 5 वक्त की नमाजें हमारे साथ पढ़ो, 1 महीना पूरे हमारे साथ रोज़े रखो, हमारे साथ रहो, हमारे साथ हम अरबी सिखाएंगे, हम उसूल तफसीर पढ़ाएंगे, हम उसूल फ़िक़्ह पढ़ाएंगे, हम उसूल हदीस पढ़ाएंगे, हमारे साथ वक्त गुजारो। लेकिन अब जो तरबियत गाहें हो रही हैं, पहले वो 15 दिन की फिर की गई, फिर 10 दिन की गई, फिर 5 दिन की गई और उसके बाद 3 दिन की हो गई। तमाशा होता है, सियासी जलसा होता है, तरबियत गाह नहीं होती। एक दिन आने में चला जाता है, एक दिन जाने में चला जाता है, फिर घूम फिरते हैं और बड़े शहर की गलियों को देखते हैं, इमारतों को देखते हैं, पार्क्स को देखते हैं और तफरीह हो जाती है। देहात के लोग आ जाते हैं, मरी के लोग आ जाते हैं और सुबह सरहद के पहाड़ों के लोग आकर वो बड़े शहरों की तरफ आते हैं। इसमें क्या खाक तरबियत होती है, क्या अखलाक की तरबियत होती है, कौन सा इल्म हासिल होता है? सियासी तकरीरें होती हैं बस। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि मदीने तय्यबा की तरह दारुल इस्लाम बनाया जा सके तो कम से कम हमको इस मुल्क में ऐसी तरबियत गाहें बनानी चाहिए जहाँ खालिस इस्लामी माहौल पैदा किया जाए, जहाँ अखलाक इस्लामी हो, माशरत इस्लामी हो, अमली ज़िंदगी मुसलमानों की सी हो, गिरदोपेश हर तरफ इस्लाम अपनी रूह अपनी सूरत के साथ नुमायाँ हो। किसी चीज़ जहाँ किसी चीज़ के सही होने के लिए, अब सुन लीजिए आप, ये जुमला बहुत अहम है मुतज़िलियों के लिए, अक्ल परस्तों के लिए, अंडरलाइन कर लीजिए ये जुमला। जहां किसी चीज के सही होने के लिए सिर्फ ये दलील काफी हो कि खुदा और रसूल ने इसकी इजाजत दी हो, यही चीज दस्तूर जमात में भी या उसका हुक्म दिया है, और किसी चीज का गलत होना सिर्फ इस दलील से तस्लीम किया जाए कि खुदा और रसूल ने इससे मना किया है, इसे नापसंद किया, कोई और दलील नहीं होगी। यानी अल्लाह ने कह दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, बस पीरियड। ये सवाल मत कीजिए कि हवा खारिज होने के बाद वुजू करने की क्या जरूरत है, समझाइए, मेरी अक्ल तस्लीम नहीं करती। तो ये सवाल मत कीजिए, बस अल्लाह ने मना किया है, नापसंद किया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कीजिए, अल्लाह ने रोका है रुक जाइए। वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन फंतहू।
सूरह हश्र की आयत नंबर 7 है। जहां ये बगावत और सरकशी का माहौल, ये गैर इस्लामी फ़ज़ा ना हो जिसने हर तरफ से हमारा अहाता कर रखा है, जहां हमको कम से कम इतना इख्तियार तो हो कि बैरूनी असरात में से जिनको हम रूह इस्लामी के मुआफ़िक़ पाएँ सिर्फ उन्हीं को दाखिल होने दें, और जिनको मुनाफी पाएँ उनको अपनी ज़िंदगी पर मुसल्लत होने दें और अपने दिलो जान में नफूस करने से रोक सके। तो ये है वो बात जो यहाँ मौलाना मौदूदी बयान करते हैं। अब उसके बाद वो ये कहते हैं कि इस तरह के काम को शोबों में तकसीम किया जाए। अब तरबियत के ये तरबियती निज़ाम ये कह रहे हैं लोग महीने के लिए आए रहें, और शोबे नंबर 1, जो तरबियत का निज़ाम ही गारत हो जाए तो फिर क्या खाक तरबियत होगी। अब इसका पहला शोबा क्या है, देखिए, ऐसा हो कि जिसमें आला दर्जे के इल्मी इस्तेदाद के लोग शामिल हों। इनमें से जो लोग उलूम दीनिया में दस्तगाह रखते हों उन्हें मगरिबी ज़बानों से और उलूम जदीदा से रोशनास किया जाए, और जिन हजरात ने उलूम जदीदा की तहसील की हो उन्हें अरबी ज़बान और इस्लामी उलूम की तालीम दी जाए। अब ये देखिए, मैंने ये बात, हमारे पाकिस्तान में तलबा की 2 तंजीमें हैं यहाँ, इस्लामी जमीयत तलबा है और जमीयत तलबाए अरबिया है हमारे पास। मैंने इन लोगों से कहा, खुदा के बंदो, तुम लोग इकनॉमिक्स में PhD कर रहे हो, तो ये जो हमारे मदरसे के लोग हैं इनको कुछ इकनॉमिक्स पढ़ा दो, तुम लोग इनको कुछ सोशियोलॉजी पढ़ा दो इनको। मैंने ये तलबाए अरबिया के लोगों को कहा, तुम लोगों ने 8-8 साल तालीम हासिल की है, तुम ये जमीयत के लोगों को अरबी ज़बान सिखा दो, इनको कुरान का तर्जुमा सिखा दो, एक दूसरे के साथ तुम्हारे दरमियान ताउन होना चाहिए। लेकिन कौन करे, बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन बांधे। असल तो मसला ये है ना कि करे कौन, इसका निज़ाम कौन करे। यही बात मौलाना मौदूदी तकरीबन 85 साल पहले कह रहे हैं कि जिन हजरात ने उलूम जदीदा की तहसील की हो उन्हें अरबी ज़बान और इस्लामी उलूम की तालीम दी जाए, फिर ये लोग कुरान और सुन्नत का गहरा मुताला करके दीन में तफक्कुर और बसीरत हासिल करें। देखिए मौलाना क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जदीद उलूम और कदीम उलूम दोनों के माहिरीन तैयार हों। उसके बाद जो कुरान और हदीस का फहम होता है वो अपने ज़माने से हम आहंग होता है। कुरान और हदीस की तालीमात क़यामत तक के लिए नाकाबिल तबद्दुल है, नाकाबिल तगय्युर है। इसके बाद इनके मुख्तलिफ ग्रुप बना दिए जाएं, हर ग्रुप एक एक शोबे इल्म को लेकर इसमें इस्लाम के उसूल और नज़रियात को जदीद तर्ज पर मुरतब करें, जिंदगी के जदीद मसाइल को समझे और उसूल इस्लाम के मुताबिक उनका हल तलाश करें। देखिए अब तो तिब के मैदान में इतने बड़े मसाइल हैं, अबॉर्शन के मसाइल आपके पास हैं, फैमिली प्लानिंग के मसाइल आपके पास हैं, मसनवी तौलीद के मसाइल आपके पास हैं, सरोगेटेड मदर्स के मसाइल आपके पास हैं, और ये जो टेस्ट ट्यूब बेबीज के मसाइल आपके पास हैं। बेशुमार मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह देखिए मईशत के इंश्योरेंस की हज़ारों किस्में आ गई हैं, कौन सी हलाल है कौन सी नहीं है, किस तरह इसको मुशर्रफ ब इस्लाम किया जा सकता है, किस तरह इसको सूद की लानत से पाक किया जा सकता है। जब तक ये जदीद और कदीम की आमेजिश नहीं होगी और खालिस इस्लामी बुनियादों पर कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर, हलाल और हराम पर कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर कोई हल तलाश नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हम दुनिया की लीडरशिप के ख्वाब नहीं देख सकते। तो जिंदगी के जदीद मसाइल को समझे और उसूल इस्लाम के मुताबिक इनको हल तलाश करे। उलूम की बुनियाद में जो मगरिबी नुक्ते नज़र पैवस्त हो गया उसको निकाल कर इस्लाम के नुक्ते नज़र से उलूम को असर नौ मुदव्वन करे, उलूम को असर नौ मुदव्वन करे और अपनी तहकीकात से ऐसा साले लिटरेचर पैदा करे जो इस्लाम की मुआफ़क़त में एक ज़हनी इनक़िलाब बर्पा करने की ताकत रखता हो। अच्छा, ये है तो हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन आखिरी दिन है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए अब मेरी उम्र भी 70 साल की हो गई और ये हम कुर्तुबा में एक
मदीनतुल इल्म का ख्वाब देख रहे हैं, यहाँ ये ख्वाब की ताबीर मुमकिन है बशर्ते कि लोग इसकी तरफ तवज्जो करें, और वो यही है कि यहाँ पर ऐसे फुजला को जमा किया जाए जो जदीद और कदीम के माहिर हों, और हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखें जो ये एक बहुत ही जामे हो, जो मौलाना नक्शा पेश कर रहे हो इसके बिल्कुल ऐन मुताबिक। दूसरा शोबा ऐसा है जिसमें खिदमत इस्लाम के लिए अच्छे कारकुन तैयार करने की कोशिश की जाए, पाकीज़ा अखलाक, बुलंद मजबूत सीरत, धुन के पक्के, नस्बुल ऐन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाले लोग जो एक ज़बरदस्त इनकलाबी पार्टी की सूरत में मुनज़्ज़म हो। ये काम तो हमने कर लिया है, इसमें हमारे लोग मौजूद हैं, लेकिन वो जो पहली बात वो कर रहे हैं वो हमसे अभी तक नहीं हो सकी। तीसरे शोबे में ऐसे लोग हों जो सिर्फ थोड़ी मुद्दत के लिए तरबियत गाह में रहकर वापस जाना चाहते हों। इन्हें सही इल्म और अखलाकी तरबियत देकर छोड़ दिया जाए कि जहाँ चाहे रहें मगर मुसलमान की तरह रहें, दूसरों से मुतासिर होने के बजाय उन पर अपना असर डालें, अपने उसूलों में सख्त हों, अपने कायद में मजबूत हों, बेमकसद ज़िंदगी न बसर करें, एक नस्बुल ऐन बहरहाल उनके सामने हो, पाक तरीक़ों से रोज़ी खाएं और उन लोगों को हर मुमकिन तरीके से मदद लेने के लिए तैयार रहें जो शोबे नंबर 2 के तहत काम कर रहे हों। चौथा शोबा ऐसे मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के लिए हो जो महज आर्जी तौर पर तरबियत गाह में आकर कुछ इल्मी इस्तिफादा करना चाहे, वहाँ की ज़िंदगी का मुताला करने की ख्वाहिशमंद हो। उन लोगों को हर किस्म की सहूलतें बहम पहुँचाई जाएँ ताकि वो इस्लाम और इसकी तालीम का गहरा नक्श लेकर वापस जाएँ। ये एक सरसरी खाका है जो इस निज़ाम का, जो हमारे नज़दीक इस्लामी इनकलाब बर्पा करने के लिए एक ज़रूरी मुकद्दमे की हैसियत रखता है। अच्छा जी, अब ये वो बात है जो मौलाना मौदूदी इस आखिरी मज़मून में बयान कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह एक माशरे को 100% इस्लामी माशरे में बदल दिया। अच्छा जी, अब ज़रा आखिरी पैराग्राफ भी इसका पढ़ लीजिए। मेरे पेश नज़र जो तरबियत गाह है उसके लिए गुरुकुल कांगड़ी, सत्याग्रह आश्रम और टैगोर का शांति निकेतन और दयाल बाग में कोई नमूना नहीं है। ये गांधी और टैगोर के और इस तरह जिस इनकलाबी पार्टी का तस्वुर मेरे जहन में है उसके लिए इटली की फाशिस्ट और जर्मनी की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी में भी कोई नमूना नहीं है। इसके लिए अगर कोई नमूना है तो वो सिर्फ मदीनतुर रसूल और उस हिज़्बुल्लाह में है जिसे नबी अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरत्तब किया था। तो देखिए, तरबियत गाह की ज़रूरत पर वो जोर देती हैं। तरबियत के लिए एक बात ज़रा समझ लीजिए कि जिसके पास इल्म ना हो वो तरबियत नहीं कर सकता। इल्म के बगैर तरबियत मुहाल है। दूसरी बात ये समझ लीजिए, इल्म सही हो, सही इल्म हो, कुरान पर और सही अहादीस पर मुश्तमल हो, झूठ पर मबनी इल्म ना हो। यह ऐसा झूठा इल्म ना हो कि फुला साहब 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, यानी 40 साल में वो सोए भी नहीं, बीवी के पास भी नहीं गए, हवा भी खारिज नहीं हुई। ऐसा झूठ की हमें ज़रूरत नहीं, ऐसी तरबियत ना की जाए। यानी इल्म, सही इल्म पर, सही सुन्नत क्या है पहले ये तो मालूम हो। कश्फों पर, करामतों पर और ख्वाबों पर इसकी तरबियत ना हो। एक बुजुर्ग ने कहा, एक साहब ने कहा, एक ज़माने का वाक़या है, इन फजूलियात से इस उम्मत को निकालो। बनी इसराइल के फरसुदा वाक़यात से, किस्से से, कहानियों से इस उम्मत को निकालो। तरबियत में असल चीज़ है कुरान का इल्म और अहादीस सहीहा का इल्म। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा किराम की सीरत देखिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अशरे मुबश्शरा, खुलफ़ाए राशिदीन, हज़रत उबय बिन काब, हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत ज़ैद बिन साबित, बड़े बड़े सहाबा, हज़रत अबू मूसा अशरी, हज़रत अमर बिन आस,
बड़े बड़े लोग आपको मिलते हैं, बड़े अज़ीमुश्शान लोग मिलते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ऐसे अज़ीमुश्शान लोग मिलते हैं। इनकी सीरत से हमारी नई नस्ल वाकिफ़ नहीं है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता लोग हैं कि क्या तब्दीली उनके अंदर रूनुमा हुई है। तो तरबियती निज़ाम का, एक मुस्तकिल तरबियती निज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें जदीद व कदीम माहिरीन का होना ज़रूरी है, मुरब्बीन का होना ज़रूरी है। मुरब्बी ही सही नहीं है, सियासी लीडर अगर मुरब्बी बन जाता है तो तरबियत का बेड़ा गर्क हो जाता है। इस बात को ज़रा समझ लीजिए। इल्म की ज़रूरत है, अच्छा फिर इखलास की ज़रूरत है। वो ऐसी रूहानियत हो, ऐसी रूहानियत हो जो सहाबा के अंदर पाई जाती थी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती थी। ऐसी नमाज हो जो बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुशाबे हों, उनके सजदे तवील हों, तवील सजदों की तरबियत की जाए, तवील रुकू की तरबियत की जाए, तवील तहज्जुद की तरबियत की जाए, तवील क़िराअत की, फजर की नमाज में 60 से 100 आयात की तिलावत हो, इसकी तरबियत दी जाए। हिफ्स का एक पूरा निज़ाम हो। हम देखिए तरबियती निज़ाम में कम से कम 2-4 पारे ज़बानी याद दिलाए जाएं, कम से कम 200-400 अहादीस ज़बानी याद दिलाई जाए। इसी तरह कम से कम 100 मसनून दुआएं याद हों, ताकि दुआओं के ज़रिए से हम अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर सकें। तो इस वक्त हमारा मामला क्या है? इल्मी एतबार से हम कमज़ोर हैं, अखलाकी एतबार से हम कमज़ोर हैं, रूहानी एतबार से हम कमज़ोर हैं। नमाजों में हमारा जी नहीं लगता, सजदे जो है ठोंग जिस तरह मारता है कौवा उस तरह सजदे करते हैं। रुकू हमारा सही नहीं है, हमारी मुआशरत सही नहीं है, बीवी के साथ हम अच्छे नहीं हैं, बच्चों को हम मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये तरबियत क्या चीज़ है जो आपको पूरी तरह 100% बदल कर रखती है। तो जब आप पूरी कौम को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए मौला मौदूदी कहते हैं कि दारुस्सलाम की तरह एक जंगल में जाकर आप दीवानों की एक जमात बना दीजिए, वहां 150 लोग हमेशा मौजूद रहें। लोग वहां जाएं, 1 महीना रहें और वहां से जाकर अपने अपने इलाकों में फैल जाएं। एक पावर हाउस आपके पास हो जहां से आपको एनर्जी मिल जाए, रोशनी मिल जाए, हरारत मिल जाए। ये वो खाका था दारुल इस्लाम का। अब वो अलग दास्तान है कि फिर वो दारुल इस्लाम पाकिस्तान में भी मुंतकिल हुआ, लेकिन खुशाब में अताउल्लाह साहब ने वो काम शुरू किया। लेकिन बहरहाल न उसके पास वो वसाइल थे, न वो मुरब्बी थे, न वो नक्शा था, न वो दिमाग था, न वो शोबजात थे। तो जाहिर है इसका क्या नतीजा होता? जब वसाइल इधर उधर ज़ाये कर दिए जाते हों, उम्मत के वसाइल बेकार फजूल चीज़ों पर ज़ाये कर दिए जाते हों, तो फिर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ही रहता है। अल्लाह करे कि हमारी ये आवाज़ जो मौला मौदूदी ने आज से 85 साल पहले बुलंद की थी, ये उम्मत के ज़हीन और मुखलिस लोगों के दिलों में उतर जाए, और इसके नतीजे में फिर वो ऐसे काम करें, ऐसे इदारे कायम करें जहाँ से ऐसे अफराद पैदा हों जो पूरे आलम के लिए मना रहे नूर साबित हों। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।